So, one second. Okay. गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड अभी एक पुल बैक का ट्रेड आई गेस दिख रहा है, मिल सकता है, तो हम लोग कॉल लगा के रेडी रहते हैं। 15 मिनट चार्ट्स में हम लोग रेडी हैं अभी। पॉसिबली है 35,200, 100। मैं एक्सप्लेन करूँगा, डोंट वरी। सो यहाँ पे एक काम करते हैं, ट्रेड लगा के छोड़ देते हैं। सेल 100, अगर आएगा तो ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा, नहीं तो नहीं। सेल। ओके, सो वन कैंसिल रिजेक्टेड स्टॉप आई थिंक अलाउड नहीं है, सो हमको मार्केट में लेना पड़ेगा। ओके, नो इशू। सो अगर हम लोग देखेंगे बैंक निफ्टी, आप लोग देख रहे होंगे, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो यहाँ पे आप लोग बैंक निफ्टी देख रहे होंगे, पहले 15 मिनट जिस तरीके से हम लोगों का पुल बैक सेटअप होता है, इट्स ए परफेक्ट अरेंजमेंट। अगर देखेंगे पहला कैंडल एक स्ट्रॉन्ग, मतलब कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर है, अब ये ऊपर गया है, तो यहाँ पे हम लोग अभी सेलिंग का प्लान करेंगे समवेयर अराउंड 100। आपको एक्सप्लेन करते करते थोड़ा सा निकल गया है। और इसका स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा? इसका स्टॉप लॉस रहेगा ये कैंडल पे, हाई पे। सो ऑलमोस्ट हम लोग अगर 100 क्वांटिटी मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया है जस्ट टू डेमोस्ट्रेट, यहाँ पे हम लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा। इसका हाई क्या है? हाई लगा है 211, तो हम लोगों ने शॉर्ट किया है 195 पे, और स्टॉप लॉस रहेगा 211 या 212 के आसपास। अगर आप राउंड लेवल पे रखोगे 215 के आसपास रहेगा। इट्स ए रिट्रेसमेंट ट्रेड, सॉरी पुल बैक ट्रेड। तो इन दिस कंडीशन अगर हम लोग देखेंगे, और एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट थिंग, यहाँ पे अगर हम लोग बैंक निफ्टी देखेंगे 15 मिनट चार्ट्स के अंदर, ओके, सो आई थिंक मेरा वो स्क्रीन थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होगा ओबीएस में, थोड़ा सा मैं उसको छोटा कर देता हूँ सो दैट यू कैन सी मोर चार्ट्स। हाँ, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, एक बड़ा कैंडल बना, बनने के बाद मार्केट फ्लैट खुला और अभी ऊपर जा रहा है। ऊपर जाके जब ये नीचे क्रॉस करेगा, ऑप्शंस चार्ट में थोड़ा सा कर लिया था लेकिन अभी स्पॉट चार्ट में किया नहीं है। अगर ये नीचे की तरफ क्रॉस करता है, इट्स ए पुल बैक ट्रेड फॉर अस, और एक अच्छा ट्रेड हम लोग को मिल सकता है। और हम लोग का रिस्क क्या है इसके अंदर? 195 में शॉर्ट किए हैं। 195 20 रुपए का रिस्क है, 40 रुपीज मिनिमम हम लोग का टारगेट होना चाहिए। अभी थोड़ा सा ये ऊपर नीचे हो रहा है, गोइंग टू वेट, डोंट वरी अबाउट इट। प्रॉफिट जस्ट बिकॉज ए फ्यू मंथ ऑफ दिसंबर इन ग्रीन। प्रकाश जी बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। सो अभी अभी अगर देखेंगे, स्पॉट में अभी भी ब्रेक नहीं किया है, लेकिन ऑप्शंस में ये कर चुका है। तो ऑप्शंस में अभी स्पॉट में करने वाला है, तो मैं और 100 क्वांटिटी ट्रेड करने वाला हूँ। मैं बस देख रहा हूँ स्पॉट चार्ट, थोड़ा सा ये नेगेटिव, क्योंकि ये ग्रीन कलर का चार्ट है, थोड़ा सा नेगेटिव दिखा दे। इट्स ए कंफर्मेशन कि नहीं, हाँ, हम लोग का पुल बैक सेटअप एक्टिवेट हो चुका है। लेकिन क्या होता है ना, इट्स ए ऑप्शन सेलिंग, सॉरी प्रीमियम डीके होते रहते हैं ऑप्शंस के अंदर, तो आपको पहले यहाँ ट्रेड मिल जाते हैं। तो चलिए ठीक है, यहाँ पे अभी ये ग्रीन से नेगेटिव होना स्टार्ट हो गया है। अच्छा, और क्वांटिटी नहीं है इसके अंदर, फंड्स आई गेस बहुत कम है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं ये फायर्स में ज़्यादा यूटिलाइज नहीं करता, बट ठीक है। तो अभी 195 से 183, ऑलमोस्ट 10 रुपीज़ का प्रॉफिट हो चुका है, 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया हम लोगों का। सो इट्स वेरी 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 इजी ट्रेड। अगर मैं बोल रहा हूँ, अगर ये सेटअप को आप मास्टर कर लिए तो पैसा आप इजीली ट्रेड कर सकते हो। और मेरे पास एक्चुअली पोजीशन था, मैंने स्क्वायर अप कर लिया। यहाँ पे 20 लाख का पोजीशन मुझे मिल गया ओवरनाइट, मतलब आप बीटीएसटी ट्रेड बोल सकते हो, बाय नहीं, एस टी बी टी बोल सकते हो। मैंने सेल किया था पुट, मैंने 20 में निकाल दिया, 62 का प्रीमियम है। मैं पूरा जीरो होने तक वेट नहीं करता हूँ, क्लास खत्म होने के बाद और कुछ पोजीशन में ले सकता हूँ। लेकिन पहला ही ट्रेड हम लोग को 1:2 का, मोर देन दैट 1:3 का प्रॉफिट मिल चुका है। कितने लोगों को ये अच्छा लगा चीज़ों को? आवाज़ नहीं आ रही? आवाज़ तो आ रही होगी सब लोगों को, आवाज़ तो आ रही होगी। 1:3 मिल चुका है। अगर जितने लोग ट्रेड लिए होंगे मेरे साथ, प्लान टू प्रॉफिट बुक, और आप ट्रेल करना स्टार्ट कर सकते हो। इन दिस केस अगर मैं ट्रेल करूंगा तो लेट्स से 200 के पास या फिर 185 के पास। आवाज आ रही है? सो लोग ये बोलते हैं कि नहीं पैसे मिलते नहीं है, सो दिस दिस इज द मनी काइंड ऑफ यू कैन इजीली मेक। और ये सेटअप मैं आपको बताया था। सो फर्स्ट, जब तक रूल्स क्लियर नहीं दिखते तब तक ट्रेड नहीं लेना है। अगर यहाँ पे मैं 10,000 क्वांटिटी ट्रेड किया होता, इमेजिन करो 10,000 क्वांटिटी, और रिस्क मेरा 20 रुपीज, 2 लाख का रिस्क है, एंड मेरा प्रॉफिट कितना होता? ऑलमोस्ट 195 से 30 रुपए का हो चुका है, ये 30 लाख का प्रॉफिट हो चुका होता। सॉरी,
10,000 20, हाँ ऑलमोस्ट मोर देन 6 से 10 लाख का प्रॉफिट हो चुका होता अगर मैं आपके साथ ट्रेड नहीं कर रहा था, क्वांटिटी अगर सेम रहता। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि नहीं, एज ए ट्रेडर आई ऑलवेज लुक फॉर ए स्मॉल रिस्क ट्रेड, और जब तक रूल्स कंफर्म नहीं है, अभी इसलिए मैं बोल रहा था कि थोड़ा सा रिवर्सल आ सकता है, मेक श्योर कि नहीं इसको निकाल लीजिए। तो ठीक है, हम लोग को एक अच्छा 1:2 का ट्रेड या मोर देन 1:3 का ट्रेड मिला। इसको हम लोग थोड़ा सा देख रहे हो किस तरीके से ये रिवर्स हो रहा है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, इफ इट इज स्कैल्पिंग मेक श्योर कि नहीं 1:2 1:3 में निकाल दीजिए। ओके ग्रेट, एक अच्छा ट्रेड हम लोग को दिखा वहाँ पे। इसको निकाल देते हैं, इग्नोर करते हैं। आप लोगों को आई होप ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। वी आर फोकस ऑन लर्निंग नॉट ऑन मतलब अर्निंग के लिए ऊपर हम लोग सोच नहीं रहे। स्टिल 1,000 रुपये कुछ खराब नहीं होता मॉर्निंग में, सुबह सुबह अगर स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड हो रहा है। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ और एक बार ध्यान से सुनना। इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं। सर सर पेमेंट कर दिया बट कैंट एक्सेस, मे बी थोड़ा सा आपको सपोर्ट में भेजें। दिस सेटअप इज जस्ट फैंटास्टिक, लाउड एंड क्लियर, गुड। तो चलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में बिलीव रखता हूँ। 1:3 मॉर्निंग में वो कुछ खराब नहीं है। सॉरी 1:3 नहीं मिला होगा, मैं कंफ्यूज। हाँ एक सेकेंड, 1:95 तो हम लोग को 30 रुपये मिल गया, और हम लोग का स्टॉप लॉस था, हाँ मोर देन 1:1 का प्रॉफिट तो था इसके अंदर। हम लोग 95 पे शॉर्ट किए थे, ऑलमोस्ट 65 आ गया, 30 रुपीज। हाँ मोर देन 1:1 का तो इजीली स्कैल्पिंग में हम लोग को मिल गया। अभी हम लोग देखेंगे और कहीं पे ट्रेड मिलेगा। तो फर्स्ट थिंग हम लोगों ने देखा, एक शार्प सेलिंग हुआ है। इट्स ए शार्प सेलिंग। ये मैंने बार बार आपको 0 to 0 प्रोग्राम हो गया, नॉर्मल हो गया, बार बार बताता हूँ, इट्स ए शार्प सेलिंग। उसके बाद हम लोग का कंडीशन क्या था, पहले फ्लैट खुले, ऊपर चला जाए, ये ऊपर चला गया, फिर जब ये नीचे आ रहा है तब हम लोग ट्रेड ले लें। और एज सुन एज यू टेक द ट्रेड, 211 का स्टॉप लॉस था, हम लोग एट द मनी पे शॉर्ट किए थे, थोड़ा सा इन द मनी था, और यहाँ से हम लोग को 30 रुपये देखते ही साथ मिल गया। 10 से 12 रुपये का स्टॉप लॉस एक्चुअली लगता, और वो देखते ही साथ 163 का लो लगाया, विच इज वेरी इजी थिंग। अभी भी धीरे धीरे नीचे जा रहा है, ठीक है। अभी हम लोग और देखते हैं। अभी अगर हम लोग देखेंगे, मार्केट थोड़ा सा फंसा हुआ है। अभी अगर आज का ट्रेड देखेंगे, बहुत सारे लोग अभी 38,600 38,500 ये सारे कॉल शॉर्ट कर रहे होंगे, और नीचे की तरफ 34,700 34,500 ये सारे कॉल शॉर्ट कर रहे होंगे। तो मार्केट अभी एक्चुअली फंसा हुआ है। अगर पहला कैंडल अगर यहाँ पे ग्रीन बच जाता और ये ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता, बहुत सारे शॉर्ट कवरिंग हम लोग को देखने मिलता। लेकिन इन दिस केस मार्केट हैज टू वेट, और बहुत बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे अभी हम लोग। मार्केट साइडवेज की तरह रहेगा और इन द एंड में कहीं पे मूव कर सकता है। लेकिन हाँ, लेट्स चेक द निफ्टी वंस। निफ्टी क्या कर रहा है, निफ्टी थोड़ा सा, हाँ निफ्टी जैसे मोमेंटम किया है उस तरीके का अगर बैंक निफ्टी दिखता, पहला कैंडल जिस तरीके से यहाँ पे बना है, अगर बैंक निफ्टी सिमिलर कंडीशन दिखता है तो एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग हम लोग को मिलता है। लेकिन बैंक निफ्टी में कंटिन्यूसली नेगेटिव साइन दिखा रहा है। डोंट वरी, हम लोग को और कुछ ट्रेड्स मिलेंगे, हम लोग देखेंगे उनको। टू ट्रेड इन साइडवेज मार्केट, जब भी आपको दिखे साइडवेज मार्केट है, जैसे यहाँ पे 38,800 एंड अगर 34,100 या फिर 35,500, ये लेवल जब भी आपको दिख रहा है कि नहीं दोनों साइड में मतलब एरिया पेंडिंग है, हायर साइड में भी जगह है कि नहीं, मार्केट ऊपर जाएगा तो यहाँ रेजिस्टेंस हिट करेगा, मार्केट नीचे जाएगा तो सपोर्ट हिट करेगा। अगर मिडिल में कहीं पे मार्केट है तो बेटर टू यूज टाइडल्स और स्ट्रैंगल्स, ये दो स्ट्रैटेजी आपको इंप्लीमेंट करना चाहिए। अगर डायरेक्शनल है, लेट्स इमेजिन कि मार्केट अभी यहाँ चल रहा होता है ये पॉइंट पे, फिर मैं बस कॉल शॉर्ट करने के लिए सोचता, क्योंकि नीचे की तरफ एरिया पेंडिंग है, नीचे की तरफ कहीं पे भी जा सकता है, लेकिन मार्केट अभी इन बिटवीन है। करेक्ट, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा किस तरीके से ट्रेड चल रहा है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे समय अराउंड 117 तक ये आ गया। सॉरी ये हम लोग नहीं देख रहे थे, हम लोगों का कहाँ पे था, दूसरे जगह पे, हाँ 175 के आसपास ये चल रहा है, 160 70 इसी रेंज पे ये भी घूम रहा है, कहीं पे मोमेंटम है नहीं। एक अभी अगर हम लोग देखेंगे 5 मिनट चार्ट के अंदर, एक और लर्निंग आपका आ जाएगा। कंटिन्यूस यहाँ पे कितने नेगेटिव आ चुके हैं, 1 2 3 4 5 नेगेटिव आ चुके हैं। इन दिस केस चांसेस आर वेरी है कि नहीं एक हम लोगों को ग्रीन कलर का कैंडल सून देखने मिल सकता है। तो जितने लोग यहाँ पे शॉर्ट किए होंगे कॉल, मतलब लेट्स से कि नहीं आपको स्कैल्पिंग टाइप का, या फिर आपको 1:1 दिख रहा है, 1:2 दिख रहा है, तो बेटर है कुछ प्रॉफिट निकाल लेना चाहिए। क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं 5 कैंडल 5 मिनट में नेगेटिव बनने के बाद इट रिवर्स। तो यहाँ पे अगर देखेंगे सेम काइंड ऑफ पैटर्न अभी थोड़ा सा बना रहा है, थोड़ा सा अभी रिवर्सल जाने का कोशिश कर रहा है, जिस तरीके से हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। तो प्राइस समझना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जितने लोग नए ज्वाइन कर रहे हैं, हम रिक्वेस्टिंग कि नहीं ईच एंड एवरी वीडियो को टाइम दे के प्रीवियस वीडियो को देखो,
बहुत सारे लर्निंग मिलेंगे क्योंकि इट्स ऑल प्रैक्टिकल एग्जांपल। अगर लेट्स से कि नहीं इन फ्यूचर अगर मैं क्लासेस करूंगा तो मैं बता रहा हूँ पुणे क्लास इज द लास्ट, उसके बाद अगर मैं करूंगा इट्स ऑन लाइव मार्केट, और लाइव मार्केट में अगर मतलब 3 या 4 दिन का अगर रहता है पैसे भी बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बेटर है यहाँ पे सभी चीज़ें आप लोग सीख जाओ। किस तरीके से ये प्राइस रिवर्स हो रहा है, आप देख रहे हो किस तरीके से ये प्राइस रिवर्स हुआ इतना। अगर यहाँ पे मैं हूँ, अगर देख चुका हूँ कंटिन्यूसली 4 कैंडल निकल चुका है, मैं ट्राई करूंगा कि नहीं कुछ प्रॉफिट निकाल दूं, फिर उसके बाद ये रिवर्सल आने के बाद फिर मैं प्लान कर सकता हूँ कहाँ पे ट्रेड लेना है। ओके, तो सिंपल सिंपल लॉजिक है बट वर्क्स लाइक मैजिक। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे निफ्टी, हो सकता है निफ्टी में हम लोग को एक पुल बैक का ट्रेड मिले अगर 945 में ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल में क्लोज हो गया, इस तरीके का कुछ अगर क्लोज हो गया, फिर हम लोग यहाँ पे एक पुल बैक का ट्रेड भी देख सकते हैं। विल जस्ट वेट, हम लोग वेट करते हैं और 4 मिनट। ओके, और 4 से 5 मिनट हम लोग वेट करेंगे। ओके, 35,504, एक छोटा सा ट्रेड में भी प्लान कर रहा हूँ लेने के लिए। स्टॉप लॉस क्या होगा देखता हूँ। ट्रू था 45,35,300 का स्टॉप लॉस क्या लग रहा है, हाई लग रहा है 75 इंटू 10,000 कितना होता है, 7.5 लाख का रिस्क है। 7.5 लाख का रिस्क हो जाएगा, थोड़ा सा मेरे रिस्क कैपेसिटी से ज़्यादा दिख रहा है। 10,000 इंटू 75, हाँ ये 7.5 लाख का रिस्क होगा। 16 whatever this one, okay. Okay. Basket, edit, 31,000 P, 309, थोड़ा सा 7.5 लाख का रिस्क है बट फाइन, देखते हैं। इसको एक लिया हूँ मैं, इसको रहने देते हैं। इसका स्टॉप लॉस, इसका बास्केट ऑर्डर लगा के मैं रखता हूँ। एक सेकेंड, 7.5 लाख का रिस्क है मेरे पास, ऑलमोस्ट 10 लाख के आसपास रिस्क होगा, और 20 लाख में बना चुका हूँ तो 10 लाख में रिस्क ले ही सकता हूँ। थोड़ा सा मैं आउट ऑफ द मनी खरीद के और थोड़ा शॉर्ट करना चाहिए था बट ठीक है। मैं इसमें कहाँ गया, पी सेल एडिट, मैं इसका लगा लेता हूँ क्योंकि अगर मार्केट रिवर्स आता है तो फिर हम लोग को निकालना पड़ेगा। मार्केट अच्छा दिख रहा है तो इसके लिए मैं इसको लिया हूँ, बट डोंट ट्रेड दिस वन क्योंकि ये मैंने बोला 75 रुपीज़ का रिस्क है, मतलब सूट नहीं कर रहा है। 30 से 40 रुपये का रिस्क होता तो बहुत अच्छा होता। 380 का मैं ऐसे लगा के रखता हूँ ऐड, ऑलमोस्ट 10 ट्रेड एग्जीक्यूट हुए होंगे, 8 9 10। ओके, अभी मैं हम लोग फोकस करते हैं किस तरीके से। निफ्टी लुकिंग वेरी स्ट्रांग बट बैंक निफ्टी उतना मतलब स्ट्रांग नहीं दिख रहा है। निफ्टी लुकिंग वेरी स्ट्रांग, तो हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे किस तरीके से निफ्टी जा रहा है। ओके, अदरवाइज निफ्टी में एक ट्रेड प्लान करेंगे, वी डोंट हैव एनी इशू। मैं बता देता हूँ मैं कौन सा ट्रेड लिया। मैंने लिया 38,500 का पुट शॉर्ट किया है समय अराउंड, अगर मैं एग्जैक्ट मैं आपको बताऊं कौन से लेवल पे शॉर्ट किया है, 306 के आसपास मैंने शॉर्ट किया है, अभी चल रहा है 322। स्टॉप लॉस है इसका 375 टू 378 के आसपास मेरा स्टॉप लॉस है, ये लेवल पे स्टॉप लॉस है। नो डाउट 75 रुपीज से ज़्यादा का स्टॉप लॉस है तो 7.5 से 8 लाख का रिस्क है, लेकिन हाँ अगर मार्केट 200-250 पॉइंट ऊपर चला जाता है तो आई कैन अर्न 100 टू 200 पॉइंट, तो उसके लिए रिस्क टू रिवॉर्ड मुझे सूट कर रहा है, तो उसके लिए मैंने ये ट्रेड लिया है। एंड निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा दिख रहा है कंपेयर टू बैंक निफ्टी, इफ़ यू कैन सी। तो मैं इसको नज़र में रखते हैं हम लोग, और अभी हम लोग निफ्टी के ऊपर एक ट्रेड प्लान करेंगे क्योंकि निफ्टी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। लेट्स गो टू निफ्टी। ओके, जितने लोग न्यू हैं मेक श्योर कीजिए पुराने वीडियोस अगर आप लोग देखोगे तो वहाँ पे आपको लर्निंग मिलेगा। ओके, अभी हम लोग का सेटअप बन रहा है कि नहीं हमको देखना है, ये जाना नहीं चाहिए पहले, अगर चला गया तो फिर हम लोग को ट्रेड नहीं मिलेगा। पहले इसको नेगेटिव आना चाहिए, करेक्ट, नेगेटिव आके फिर अगर क्रॉस करता है दिस इज द पुल बैक ट्रेड, नहीं तो फिर ब्रेकआउट ट्रेड हो जाएगा। ब्रेकआउट ट्रेड में क्वांटिटी हाफ रहेगा। नेक्स्ट वीक बहुत अच्छा टॉपिक है, ब्रेकआउट के ऊपर हम लोग प्लान करेंगे। हाँ, निफ्टी थोड़ा सा, बैंक निफ्टी थोड़ा सा साइडवेज, अभी थोड़ा सा पुल बैक देना चाहिए। ठीक है, देखते हैं क्या चलता है इनका। 200 बैंक निफ्टी, निफ्टी का तो हम लोग लगा लिए, यहाँ पे लगा लेते हैं निफ्टी 100 का कॉल, सॉरी 100, निफ्टी 100 थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है वो वाला जो मैंने लिया है क्योंकि बैंक निफ्टी उतना स्ट्रांग दिख नहीं रहा है, निफ्टी लुक गुड, तो यहाँ पे हम लोग इसको रखते हैं और बैंक निफ्टी चेक करते हैं, बैंक निफ्टी के ऑप्शंस।
लुक लाइक इट विल गोइंग टू डाइसी है थोड़ा सा अभी भी बैंक निफ्टी का ट्रेड। सर सॉफ्टवेयर के बारे में बताइए। सॉफ्टवेयर आई आई हैव 35,000 कॉल्स आई गिव। 35,000 का कॉल है आपके पास, रख सकते हो जब तक इसका लो इंटैक्ट है। बैंक निफ्टी का ये लो 35,150 का लो इंटैक्ट है, तब तक होल्ड करके रखना चाहिए। अगर ये ब्रेकआउट दे देता है तो मार्केट फिर 35,000 34,900 ये लेवल रिटेस्ट करके आएगा। तो यही चांस है बैंक निफ्टी के पास कि नहीं यहाँ से अगर रिवर्सल आया आया, अदरवाइज ये रिवर्सल और नहीं आने वाला। मेक श्योर कीजिए कि नहीं, वो थोड़ा सा ध्यान में रखिए। होप करके बैठना नहीं है। मैंने आपको बताया कि नहीं, देयर इज नो होप इन द मार्केट। अगर आ जाता है इट्स ऑलवेज प्लान कि नहीं मैंने एक ट्रेड लिया यहाँ पे सॉरी, मैंने एक लो 306 के आसपास प्लान किया, 375 का एसएल है, 10,000 क्वांटिटी शॉर्ट किया। अगर ये रिवर्सल जाके मेरा एसएल हिट करता है, इट्स ऑलवेज ऑन प्लान कि नहीं 8 लाख का मेरा रिस्क है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है, निफ्टी बहुत अच्छा दिख रहा था लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा सा डाइसी है अभी भी, तो अगर जाता है तो विल गोइंग टू अर्न एटलीस्ट 100 पॉइंट। तो मतलब एक्सपायरी डे पे 100 पॉइंट मिल जाना कुछ खराब नहीं होता। एंड मार्केट अगर 35,500 पहुंच जाता है तो और ज़्यादा मिल सकता है, लेकिन राइट नाउ इट्स लुक लाइक ए मे बी एसएल हिट हो सकता है। तो मैं उसको चेक कर रहा हूँ बार बार प्राइस, एंड विल वेट फॉर ए रिट्रेसमेंट ट्रेड और निफ्टी। निफ्टी एक अच्छे जगह पे ओपन तो हुआ है लेकिन एग्जैक्ट रूल नहीं है। फ्लैट खुलने के बाद अगर नीचे आता फिर क्रॉस करता है, एक अच्छे रूल मिलते। लेकिन इसने क्या किया है, थोड़ा सा पहले ऊपर बना दिया है टेल एक, तो एग्जैक्ट रूल नहीं है लेकिन एटलीस्ट 50 क्वांटिटी या 100 क्वांटिटी प्लान कर सकते हैं, मतलब बहुत स्मॉल क्वांटिटी प्लान कर सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी में हम लोग 100 क्वांटिटी ले रहे हैं तो निफ्टी में 50 क्वांटिटी प्लान कर सकते हैं अगर ये अपसाइड जाता है। ओके सॉरी माय डियर बॉट। ओके आई एम न्यू, मैंने सारी वीडियो देख ली है। मुझे एक इक्विटी हम चार्ट पैटर्न डिविडेंड, ओके सो इट्स ए गुड लर्निंग कि नहीं आप लोगों को ट्रेड्स भी दिख रहे हैं, किस तरीके से प्लान भी होना चाहिए। अभी अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे समय अराउंड 350 का हम लोगों का एसएल हिट होने का चांसेस आर वेरी हाई। 380 तक ये आ चुका है। समय अराउंड यहाँ पे देख रहे होंगे 5 लाख का लॉस है, लेकिन इट्स अंडर कंट्रोल क्योंकि 16 लाख का मुझे प्रॉफिट हो चुका है, तो 5 लाख लॉस में दे ही सकता हूँ या 7 8 10 लाख भी रिस्क ले सकता हूँ टू गेन मोर। मार्केट में ट्रेड डाल रहे हैं मतलब इट्स इन रिस्क, करेक्ट। अगर रिस्क आप कंफर्टेबल हो देन ओनली यू ट्रेड। लेकिन मैंने आप लोगों ने देखा होगा 12 लाख मतलब 12,000 क्वांटिटी गया है, तो थोड़ा सा आई थिंक 10 लाख के आसपास रिस्क होगा। आपने एक पॉइंट नोटिस किया होगा, मैं ट्रेड लेते ही साथ यहाँ पे कहाँ गया, ट्रेड लेते ही साथ मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया था आई गेस ना 38,500 पुट। ये 13 नहीं होगा, ये 10 होगा, करेक्ट। मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लिया था। इसके पीछे का रीजन मैंने क्यों स्टॉप लॉस लगाया था इमीडिएटली, क्योंकि कोई भी कंडीशन में ना मैं और इतना पैनिक फील नहीं करूंगा। ओके लेट मी, ओके मार्केट गिविंग अस अ वेरी गुड प्रॉफिट राइट नाउ। सी सो 3 लाख का प्रॉफिट हम लोग को दिखना स्टार्ट हो गया राइट नाउ। सो अभी यहाँ पे एक पुल बैक का ट्रेड आप लोगों को मिला होगा रिलायंस सॉरी निफ्टी के अंदर। कितने लोगों को अभी मार्केट थोड़ा सा इजी लग रहा है, कितने लोगों को मार्केट इजी लग रहा है अभी थोड़ा सा। सौरभ जी ये एक्सपायरी पे आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, फिर बाकी दिन आप ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि एक्सपायरी डे पे क्या होता है एटलीस्ट टाइम आपके फेवर में रहता है। तो उसके लिए सर पुल बैक एट निफ्टी, करेक्ट, पुल बैक एट निफ्टी, निफ्टी में आ चुका है। अभी अभी देखो यहाँ पे 284 276 आ चुका है। डोंट यू थिंक कि नहीं मैं थोड़ा सा भी सेफ साइड में हूँ, और यहाँ पे मुझे 4.5 लाख जितना लॉस हो रहा था उतना मुझे प्रॉफिट भी होना स्टार्ट हो गया। तो मेरा 25 लाख का प्रॉफिट हो चुका है आज के दिन पे इसमें। और इसका मैं स्टॉप लॉस अभी थोड़ा ट्रेल कर लूंगा। ट्रेल इन द सेंस हाई क्या लगा है 350, 360 आ जाएगा तो मैं निकाल दूंगा। पहले मेरा कितना था एसएल 375, अभी मेरा एसएल है 360। एटलीस्ट 15 रुपए का तो मेरा एसएल ट्रेल हो चुका है। अभी बस आई नीड टू वेट। मैं किस लिए वेट करूंगा, क्योंकि मार्केट को जहां जाएगा कि पुल बैक ट्रेड एक हम लोगों ने यहाँ पे मिस किया समय अराउंड 49 के लेवल के आसपास। 41 आ चुका है, तो बहुत अच्छा ट्रेड आप लोगों को आज सीखने के लिए भी मिला होगा, अर्न करने के लिए भी मिला होगा। सर समझ में आ गया आप लोगों को किस तरीके से आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। डोंट वरी, अभी हो सकता है कि नहीं बैंक निफ्टी में भी हम लोगों को एक पुल बैक मिले। जब तक ये क्रॉस नहीं करता 30 कौन सा लेवल में बता रहा हूँ 35,340 का लेवल, जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं करता बैंक निफ्टी में, मेरा ट्रेड रिस्क में है। मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये कैंडल के बाद बैंक निफ्टी क्रॉस कब करेगा आई डोंट नो।
यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। तो इसीलिए मैं बोला कि नहीं, पहले 15 रुपीज का एसएल में कम कर देता हूँ, फिर उसके बाद देखेंगे कहाँ पे क्या जाता है मार्केट। देखते हैं, कहीं ना कहीं तो ट्रेड मिलेगा, डोंट वरी अबाउट इट। स्कैल्पिंग के हिसाब से अच्छा ट्रेड मिला, लेकिन मैं थोड़ा सा होल्ड करूंगा क्योंकि मेरा प्लान हो चुका है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, आपको डर कब लगता है मैं आपको बताऊँ, आपने लॉसेस प्लान ही नहीं किया, आपने बस ये प्लान किया है मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं बाई कर लूंगा, नीचे जाएगा तो सेल कर लूंगा। तो इन दिस केस आपको हमेशा डर लगने वाला है। जब आपको पता है कि नहीं, हाँ यहाँ पे 10 लाख का रिस्क है, 10 लाख का रिस्क में क्या ले सकता हूँ, हाँ मैं ले सकता हूँ क्योंकि 20 लाख का प्रॉफिट है, इन द एंड में आज 10 लाख मिलेगा। हाँ ये जस्टिफाई होता है, ये ट्रेड मैनेजमेंट परफेक्ट है। लेकिन अगर मैं 25 लाख का रिस्क ले रहा हूँ तो डेफिनेटली मार्केट अगर मेरे अगेंस्ट में, मेरे फेवर में चला जाता है तो विच इज वेरी गुड, आप लोगों को डर नहीं लगेगा। लेकिन ये अगेंस्ट में आ रहा है तो आपको बार बार लगेगा, अरे 25 लाख का प्रॉफिट था, 20 लाख का प्रॉफिट था, चला गया, क्यों मैंने ट्रेड लिया, इसको नहीं लेना चाहिए था, ये सारे थॉट्स फिर आने लगेंगे। दैट्स आई एम सेइंग कि इट्स ऑलवेज बेटर वेट फॉर इट। जब आपको ट्रेड मिलेगा, स्टॉप लॉस कम होगे तभी ट्रेड लेना है, नहीं तो फिर ट्रेड लेना ही नहीं है। करेक्ट, इट इज दैट सिंपल। ओके, ग्रेट। रश्मि जी, ऑलवेज ऑप्शन सेल करना चाहिए? नो, ऐसा नहीं है। ओके, विल डू वन थिंग, आज कुछ ऑप्शन बाई भी करेंगे, ऐसा नहीं है। सो क्या होता है ना, 10 करोड़ कैपिटल या फिर 5 करोड़ या 3 करोड़ कैपिटल अगर है, या 1 करोड़ या मोर देन 20 लाख अगर किसी के पास कैपिटल है, तो थोड़ा सा इजी हो जाता है, आपने ट्रेड लिया और बैठे रहेंगे। क्योंकि ऑप्शन बाइंग अगर करेंगे ना तो थोड़ा सा वॉलेटिलिटी होगा, तो स्कैल्पिंग अच्छे प्रॉफिट मिलते हैं, लेकिन नॉर्मल ट्रेड थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। तो इसलिए ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग थोड़ा मैं प्रीफर करता हूँ, एटलीस्ट टाइम तो मिलेगा रिएक्ट करने के लिए। करेक्ट, गॉट 40 पॉइंट, वेरी गुड। हाउ टू आइडेंटिफाई स्लो मार्केट? अभी क्या है ना, स्लो मार्केट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, दिस द साइन। पहला बात है कि नहीं, बैंक निफ्टी ऊपर खुला, नो डाउट प्रॉफिट बुकिंग आएगा, लेकिन थोड़ा सा ना इसको ग्रीन कलर का कैंडल बनाना चाहिए। अगर ग्रीन कलर का कैंडल बना देता ना, तो मैं पहले ही मोमेंट में 35,500 का कॉल मतलब पुट शॉर्ट कर चुका होता। ये बंद बना लेना चाहिए था, जैसे हम लोगों ने निफ्टी बनाया था। निफ्टी निफ्टी अगर हम लोग देखेंगे, पहला ही कैंडल इंडिकेटर्स अस कि नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ हो सकता है, यहाँ पे। करेक्ट, तो इस तरीके का अगर बनाता, आई एम मोर इंटरेस्टेड। लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा सा डाइसी मूव कर रहा है, बैंक निफ्टी अभी भी स्ट्रांग नहीं है, देयर इज नो मतलब स्ट्रांग इंडिकेशन ऑन बैंक निफ्टी। और क्या होगा, इससे इफेक्ट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अभी इन दोनों केस में अगर बैंक निफ्टी जल्दी से अगर ये क्रॉस नहीं किया, निफ्टी कंटिन्यूसली ऊपर नहीं जा सकता, निफ्टी कंटिन्यूसली ऊपर नहीं जा सकता। थोड़ा ऊपर जाने का ये बेंड होने लगेंगे, बैंक निफ्टी ऑटोमेटिक बहुत ज्यादा बेंड होने लगेगा, तो इशू वहां होते हैं। तो मेक श्योर कि नहीं, जब तक दोनों ट्रेंड सिंक ना हो तो इट्स नॉट ए गुड ट्रेड। यहाँ पे मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, स्टॉप लॉस में ट्रेल कर रहा हूँ 15 रुपए का, और एसएल कम रखूंगा, उससे ज्यादा का मैं एसएल नहीं लूंगा। भले 4 लाख या 10 लाख लॉस हो जाए, लेकिन दोनों सिंक में नहीं है। सिंक में होते ना तो इट विल बी क्रेजी मनी, और हम लोगों को मिल जाता हमारा ट्रेड। ओके, मुझे रिवर्सल कैसे पता चला? चलो मैं आपको बताता हूँ रिवर्सल। जितने लोग ट्रेंड रिवर्सल वाला वीडियो देखे होंगे, मैंने वहां पे बताया था, कोई भी टाइम फ्रेम के अंदर कंजुकेटिव अगर मोर देन 5 मिनट या 15 मिनट चार्ट ऑनवर्ड्स अगर आप लोग देख रहे हो, कंजुकेटिव 1 2 3 4 ऑलमोस्ट 5 कैंडल यहाँ पे बनाया है, तो 5 कैंडल देखने के बाद अगर मेरे पास कॉल शॉर्ट में है तो मैं क्या करूंगा, प्रॉफिट बुक करने का कोशिश करूंगा। अगर ये रिवर्सल आके क्रॉस करता है, मैं फिर पोजीशन बाद में ऐड करूंगा, री एंटर करूंगा। लेकिन यहाँ पे रिवर्सल होने का चांसेस आर वेरी है, प्रोबेबिलिटी आर वेरी है। तो ये रिवर्सल मिला हम लोगों को, ये एक रिवर्सल था। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, पुराने वीडियोस देखोगे तो आपको रिवर्सल के ऊपर पॉइंट समझ में आएगा। अभी धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा, क्योंकि आप लोग लाइव मार्केट के ऊपर ये सारी चीजें देख रहे हो। बैंक निफ्टी के अंदर एक अच्छा प्रॉफिट हो चुका है, हम लोग नियर अबाउट 49 48 के आसपास देख रहे थे, 7 से 8 रुपए मिल चुका है, क्योंकि एसएल हार्डली 3 से 4 रुपए लगता रिवर्सल ट्रेड में। करेक्ट, देख रहे हो, ये बैंक निफ्टी थोड़ा सा हम लोगों को अभी फंसा रहा है। जैसे अभी निफ्टी अगर देखेंगे, निफ्टी टॉप से थोड़ा सा रिट्रेस हुआ है कि नहीं, बैंक निफ्टी देखो हाफ रिट्रेस हो गया अपने सेम कैंडल का। तो ये बोल रहा हूँ कि नहीं, निफ्टी अगर थोड़ा सा बेंड होगा, बैंक निफ्टी पूरा बेंड हो जाएगा। सो यू कैन डू एनीथिंग। हम लोग का स्टॉप लॉस है, हम लोग उसको हैंडल करेंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, डोंट टेक ह्यूज बिग रिस्क ट्रेड,
अगर 20 से 25 रुपए आपका हैंडल हो रहा है विच इज वेरी गुड साइन। अगर नहीं हो रहा है अभी भी आपको प्रॉफिट दिख रहा होगा, मेरे साथ जितने लोग ट्रेड किए होंगे, इट्स ए रिस्की ट्रेड में बोल रहा हूँ, आप लोग निकाल सकते हो, आई डोंट हैव एनी इशू, क्योंकि ये ट्रेड और मुझे अच्छा दिख नहीं रहा है कहीं से भी। निफ्टी ऊपर जा रहा है और बैंक निफ्टी पॉज ले रहा है, तो बैंक निफ्टी के पास इतना स्ट्रेंथ है नहीं कि नहीं ये चला जाएगा। ओके, 2 कैंडल भी हो चुके हैं, डिडंट गो एनीवेयर। यही पॉइंट मैं बता रहा था आप लोगों को, निफ्टी अगर थोड़ा सा भी रिट्रेस करेगा, राइट, निफ्टी बस थोड़ा सा रिट्रेस किया, टॉप से ऑलमोस्ट 8 पॉइंट रिट्रेस किया, लेकिन बैंक निफ्टी को देखो, मैं वही बता रहा था, बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट हाई से ऑलमोस्ट बहुत बड़ा रिट्रेसमेंट हो चुका है बैंक निफ्टी के अंदर। तो वही पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना है। लुक लाइक इट विल कम डाउन, लुक लाइक इट विल कम डाउन। अभी अगर ऑप्शन बाई किया होता तो डेफिनेटली मुझे थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क हो रहे होते। अभी इन दिस केस 35 33 हो रहा है, अभी ये लॉसेस देना स्टार्ट करेंगे, आई थिंक इट विल गोइंग टू, मतलब ये लॉसेस में ही कवर होंगे, लेकिन आपको एक अच्छा लर्निंग मिल जाएगा कि नहीं, हाँ लॉसेस में भी कोई इशू नहीं है, लॉसेस भी वी हैव टू प्लान द लॉसेस ऑल्सो। ओके, देखते हैं कहीं हम लोगों को ऑपोजिट साइड में ट्रेड ना मिल जाए, उल्सी यहाँ से नीचे आना मतलब एक अच्छा हम लोगों को मिल सकता है। हाई क्या है 348, 360 के आसपास हम लोग का स्टॉप लॉस रखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। बाइंग अभी बाकी है, एक्सपायरी बाइंग हम लोग कमिंग वीक्स में सीखेंगे। आज थोड़ा लाइव मार्केट में हम लोग कुछ ट्रेड्स लेना सीखते हैं, कमिंग वीक्स में सीखेंगे। अब देख रहे हो किस तरीके से मैंने आपको बताया था कि नहीं ये ट्रेड इतना अच्छा नहीं लग रहा है एज ए ट्रेडर, ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ जाएंगे, लेकिन रूल्स है तो रूल्स है, बस आपको दिखाने के लिए, नहीं तो अदरवाइज मैं इसको निकाल भी चुका होता। बट ठीक है, ऐसे हर एक जगह बस प्रॉफिट प्रॉफिट हम लोग नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, कुछ लॉसेस भी लेना इंपॉर्टेंट है। ओके, आपको दिख रहा है बैंक निफ्टी यहाँ पे नेगेटिव बना कि नहीं, बैंक निफ्टी और तेजी से नीचे आ गया, तो सेम चीज, दोनों सिंक होना चाहिए। अगर बैंक निफ्टी का कैंडल इस तरीके से ग्रीन बनाया होता, मैं उसको नहीं छोड़ता कभी भी, भले 2 बार एंट्री करता लेकिन नहीं छोड़ता, या फिर और एग्रेसिव क्वांटिटी ले सकता था। इट्स नॉट माई एग्रेसिव क्वांटिटी, क्योंकि मैं 15,000 20,000 क्वांटिटी ले सकता हूँ आउट ऑफ द मनी बाय करके। अभी मैंने आउट ऑफ द मनी कुछ बाय नहीं किया है, मार्जिन बेनिफिट के लिए मैं डायरेक्टली लिया है, क्योंकि इतना अच्छा ट्रेड नहीं दिख रहा था। 7.5 से 8 लाख का मेरा रिस्क है, बस उतना ही मैंने इसको रखा था। ओके, अभी हम लोग देखते हैं, मे बी ऑपोजिट साइड हम लोग को कुछ ट्रेड मिल जाए, वी डोंट नो, हम लोग बस वेट करेंगे। एक अच्छा ट्रेड हम लोग को मिल जाए कि नहीं, इमेजिन हो सकता है कि नहीं ये एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल में क्लोज हो जाए, यहाँ आके कुछ इस तरीके का नेगेटिव कैंडल क्लोज हो जाए, फिर हम लोग एक पुल बैक में और एक ट्रेड हम लोग को मिल सकता है। हम लोग आज 2 एग्जाम्पल देख लिए, ट्रेंड रिवर्सल का और ट्रेंड रिवर्सल एंड पुल बैक, दोनों का एग्जाम्पल आपको आज देखने के लिए मिल गया है मॉर्निंग आवर्स में ही। ओके ओके, तो 125 नहीं, डाइसी हो चुका है हमारा, इसका साइन डाइसी हो चुका है। लुक लाइक मार्केट विल गोइंग टू टर्न अराउंड, नीचे की तरफ ही प्लान कर रहा है, निफ्टी की वजह से थोड़ा होल्ड कर रहा है। लेट्स चेक बैंक निफ्टी स्टॉक्स क्या कर रहे हैं, बैंक निफ्टी स्टॉक्स क्या कर रहे हैं। ओके, HDFC बैंक हैविंग लिटिल स्ट्रेंथ, बैंक HDFC बैंक के पास थोड़ा सा स्ट्रेंथ है, नो डाउट, क्योंकि मतलब जहाँ पे अभी ये ट्रेड कर रहा है इट्स इन बाइंग एरिया, जहाँ पे अभी HDFC बैंक ट्रेड कर रहा है इट्स इन बाइंग एरिया। ओके, सो ये हम लोग का SL आने के लिए रेडी हो रहा है। कोटक बैंक नहीं, कोटक बैंक नॉट लुक गुड, क्योंकि यहाँ पे एक स्पेस है इसके पास आने के लिए, एक अच्छा खासा स्पेस है, ये आ सकता है इजीली, गैप तक आ सकता है, जैसे बैंक निफ्टी के पास स्पेस है गैप क्लियर करने के लिए। ICICI बैंक 349 हम लोग अपना स्टॉप लॉस देके निकालेंगे इसको, 345 60 में निकालेंगे, हम लोग प्लान किए थे 49 51 50 46, हम लोग बस वेट कर रहे हैं, हमारा स्टॉप लॉस के आसपास इसको निकालना है। बैंक निफ्टी लेट इट गो अप, हम लोग को एक रिवर्सल भी प्लान करेंगे, नहीं तो अदरवाइज बैंक निफ्टी के अंदर एक अच्छा खासा रिवर्सल यहाँ से प्लान कर सकते हैं। मैं ऑप्शन लगा के रख लेता हूँ, 35,100 का या 35,000 का ही कॉल हम लोग प्लान करते हैं, कॉल शॉर्ट करने के लिए यहाँ पे लगा के रखते हैं। आई थिंक आ भी गया है 100 शॉर्ट, और हम लोग का स्टॉप लॉस रहेगा समय अराउंड 51 का, 32 है 51 का हम लोग का SL रहेगा, उससे ज़्यादा का नहीं है। इसको हम लोग वेट करते हैं और इसको मैं निकालने का कोशिश करता हूँ। 4.5 लाख के आसपास कुछ मेरा लॉसेस दिख रहा है, 6 या 7 लाख में ये बंद होगा।
ओके, अभी वेट करते हैं 348। सॉरी सॉरी, मैंने विंडो ही क्लोज कर दिया। ओके, एक सेकेंड, दूसरा वाला स्क्रीन लगा के रखते हैं। ये होता है जब भी आप एक सिंगल स्क्रीन में ट्रेड कर रहे हो ना, दिस इज द बिगेस्ट इशू, क्योंकि हम लोग स्कैल्पिंग के लिए प्लान कर रहे हैं और ट्रेड मतलब क्या होता है, मेक श्योर कीजिए कि नहीं स्क्रीन डबल हो आप लोगों को सिखाने के लिए। इसलिए मैं सिंगल स्क्रीन में ट्रेड नहीं करता हूँ, क्योंकि बिल्कुल ही नहीं काम करेगा। ओके, समहाउ मार्केट इज टर्निंग अराउंड। हम लोगों का यहाँ पे कुछ एसएल है, हम लोग देखते हैं एसएल आ चुका है क्या, कहाँ गया हम लोगों का ट्रेड। ऑलमोस्ट ये एसएल आ चुका है, 255 का हम लोग का एसएल था। 255 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। हम लोग इसको वेट करते हैं। मार्केट इज ओवरिंग, इधर उधर ट्रैवल कर रहा है। निफ्टी के पास थोड़ा सा स्ट्रेंथ है, बट बैंक निफ्टी के पास नहीं है। सो कोई ना किसी को तो पुल करेगा, इधर बैंक निफ्टी नीचे आ जाएगा तो निफ्टी नीचे आ जाएगा, मतलब ये, या फिर बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा और निफ्टी भी ऊपर की तरफ पुल करेगा। तो ये जस्ट वेट, हम लोगों के पास ऑप्शन यही है, दोनों के साइड हम लोग का स्टॉप लॉस है। यहाँ पे 255 का स्टॉप लॉस है और वहां पे हम लोगों का समवेयर अराउंड 360 का स्टॉप लॉस है। तो जस्ट हैव टू वेट, वी डोंट हैव एनी इशू। सर, कैपिटल इंक्रीज होने पर क्वांटिटी बढ़ाना चाहिए या कैपिटल को मल्टीपल सेटअप में ट्रेड लेना चाहिए? ये एक्चुअली आपके सेटअप के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से सेटअप में। ये 255 आ रहा है तो इसका स्टॉप लॉस ध्यान में रखना, हम लोग इसको स्टॉप लॉस में प्लान करेंगे 251, 52। बैंक निफ्टी थोड़ा सा डांस कर रहा है, विच इज ओके। 253, 55 आ गया, इसको हम लोग निकाल देंगे। इसमें उतना अच्छा ट्रेड नहीं मिला हम लोगों को, ठीक है। 20 रुपये एसएल गया इसके अंदर, मार्केट कहीं गया ही नहीं है। पहले कैंडल में हम लोगों ने एक पुल बैक में 20 से 30 रुपये कमाया था, उसके बाद ये रिवर्सल आया, रिवर्सल हम लोगों ने देखा, फिर मार्केट यहीं पे ट्रेड करा। मार्केट डिडंट मूव एनीवेयर फ्रॉम लास्ट 45 मिनट। तो इसके अंदर स्कैल्पिंग ही काम आएगा। 1:2, 1:3 मिलना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। और ये क्यों स्ट्रांग हुआ? बिकॉज ऑफ ओनली निफ्टी। निफ्टी को अगर देखेंगे फिर ये नीचे आने के बाद अभी प्राइस एक्शन इसका दिख रहा है, हायर हाई दिख रहा है, ये हायर हाई प्राइस एक्शन दिख रहा है। लेकिन हायर हाई अगर हम लोग बैंक निफ्टी देखेंगे, इट्स लुक लाइक ए लो लो फॉर्मेशन हो रहा है। सो इशू यहाँ है, इसीलिए ये सीक में मूव नहीं कर रहे, ये लो फॉर्मेशन हो रहा है। तो बेटर है वेट करते हैं, लेट मार्केट डिसाइड कौन से साइड जा रहा है। हम लोगों को बस अपना काम करना है। स्टॉप लॉस है, इधर स्टॉप लॉस जाएगा या फिर ट्रेड मिलेगा। will re-enter again 100, will re-enter again अगर ये ब्रेक करता है 230, क्योंकि 25 रुपीज का एसएल रहेगा, उससे ज़्यादा का नहीं है। डोंट वरी, मैं आई टेक क्वेश्चंस। मैं 15 मिनट लास्ट में क्वेश्चंस लूंगा। अभी एक दो ट्रेड हम लोग देख लेते हैं तो आपको पता चलेगा किस तरीके से ट्रेड मैनेज होता है, लॉसेस मैनेज होते हैं। ट्रेड अच्छा चल गया तो उसको हैंडल कैसे करना है, ट्रेल कैसे करना है, तो एटलीस्ट आपको एक फेयर आइडिया होगा। आई टेक क्वेश्चन, डोंट वरी। कैन यू री एंटर इन द ट्रेंड रिवर्सल? अभी री एंटर आप प्लान मत कीजिए। लेट्स से कि नहीं आपके पास मतलब क्या बोलते हैं, मार्केट इस तरीके से फंसा हुआ है कोई जगह पे, तो आपको पता है कि नहीं कहीं ना कहीं भागने वाला है। अगर ऊपर चला जा रहा है तो फिर आपको यहाँ एंट्री भी नहीं मिलेगी। अगर ये नीचे आ रहा है तो अच्छा है कि नहीं, ये कंज्यूगेटिव 3 कैंडल पे ट्रेड कर रहा है तो एक अच्छा ट्रेड भी मिल सकता है। तो इन दिस केस आई कैन प्लान। लेकिन कभी भी अगर ट्रेंडिंग मार्केट चल रहा है तो री एंटर प्लान मत करना, क्योंकि वहां पे आपको वॉलेटिलिटी ज्यादा मिलेगी। लेकिन अभी मार्केट रेंज के अंदर है। मार्केट अगर यहाँ से ऊपर चला गया, इमेजिन कीजिए ऊपर चला गया, तो मुझे यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल का और ट्रेड भी नहीं मिलने वाला, तो मैं विच इज वेरी फाइन। लेकिन यहाँ से अगर नीचे आ रहा है तो मार्केट ऑलमोस्ट 50-60 पॉइंट रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, हो सकता है 100 पॉइंट फ्लो में मिल जाए, तब मुझे एक अच्छा प्रॉफिट भी मिल जाएगा। तो मैं बस उसी का वेट कर रहा हूँ। तो लेट मार्केट डिसाइड के नहीं ये आपको ट्रेड देगा या नहीं देगा। करेक्ट। ओके ओके ओके, विल सी यहाँ पे क्या कर रहा है। 329.27 ये भी टाइम पास कर रहा है, हमारा ऑप्शन सेलिंग ये भी टाइम पास कर रहा है, वो भी टाइम पास कर रहा है। तो हम भी टाइम पास करेंगे। वी आर जस्ट विल सी द मार्केट कहाँ जा रहे हैं। आईसीआईसी बैंक लुक लिटिल वीक, एचडीएफसी बैंक थोड़े से स्ट्रॉन्ग दिख रहा था, बट 3 कैंडल बनाने के बाद आप खुद सोचिए, इतना बड़ा नेगेटिव कैंडल बनाया और उसके बाद 3 कैंडल बस इतना ही मूव किए हैं, तो स्ट्रेंथ थोड़ा सा पहले कैंडल की वजह से नेगेटिव साइड ही है। स्ट्रॉन्ग बाइंग के लिए बना नहीं है। कोटक बैंक ठीक ठाक दिख रहा है, अभी पहले थोड़ा नेगेटिव दिख रहा था।
विल सी, ऑल विल डिपेंड ऑन निफ्टी। निफ्टी थोड़ा सा नेगेटिव बना तो बैंक निफ्टी हम लोग होप कर सकते हैं कि नहीं आ जाएगा नीचे। तो चलो हम लोग अभी 5 मिनट नहीं 15 मिनट में देखते हैं। दिस कैन बी ए ट्रेड मिलने वाला है लग रहा है हम लोगों को। लो क्या लगा है, टू लो लगा है 230 का, 255 का स्टॉप लॉस रहेगा, 25 रुपये का एसएल है। वॉलेटिलिटी इज देयर, कहीं भी मार्केट कंफर्म नहीं हो रहा है। टैक्सेशन के ऊपर आने वाले टाइम में वीडियो बनाऊंगा, डोंट वरी। टैक्सेशन के ऊपर कैसे बनाएंगे स्टार्डल एंड स्ट्रैंगल मार्जिन रिड्यूस करके। कुछ नहीं, आउट ऑफ द मनी आपको ऑप्शंस खरीदना है और एट द मनी पे शॉर्ट करना है तो आपका स्टार्डल बन गया। ओके, 238 237 आई थिंक विल गोइंग टू गेट ए ट्रेड हियर। 230 का लो लगा है यहाँ पे, ब्रेक करता है तो हम लोग एक ट्रेड लेंगे। 230 का लो लगा है, 238 चल रहा है अभी। स्ट्रेंथ नहीं दिख रहे हैं बैंक निफ्टी में, स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है। 236 235 एटलीस्ट 33 आ जा, फिर हम लोग प्लान करेंगे 35 35 33 34 33। वी अगेन शॉर्ट, कहाँ गया, लेट में शॉर्ट हुआ, थोड़ा सा लेट में शॉर्ट हुआ, ठीक है। हम लोग अपना यहाँ पे एसएल निकालते हैं इसका। बास्केट ऑर्डर कहाँ गया, कौन सा बास्केट ऑर्डर था, 35,500 245। इसमें मैं ऑप्शन लगा देता हूँ, कौन सा ऑप्शन था हम लोगों का, ऑप्शन चेन। हम लोगों का ऑप्शन था 35 में, हम लोगों ने शॉर्ट किया है यहाँ पे। ये वाला चार्ट आप लोग देखते रहिए रेफरेंस के लिए। ओके, आई थिंक आई शुड एग्जिट द ट्रेड एक्चुअली, मेरे को एग्जिट कर लेना चाहिए। ये 241 20 रुपये भी बच जाएगा क्योंकि स्ट्रेंथ दिख नहीं रहा है बैंक निफ्टी के अंदर, टॉल स्ट्रेंथ नहीं है। निफ्टी थोड़ा सा ट्राई कर रहा है अगेन एंड अगेन पुल करने के लिए, बट बैंक निफ्टी तो दिख ही नहीं रहा है। ओके, कैन डू एनीथिंग, वी जस्ट हैव टू वेट। बोरिंग मार्केट, कहीं तो मूव करे। पहले ये ओपन हुआ 35,300, आ गया डायरेक्टली सब 150 पॉइंट मूव करने के बाद वो बोला और मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ, जस्ट आपको वेट करना है। आई थिंक बेटर है निकाल देते हैं, जस्ट फीलिंग दैट कि नहीं एसएल देने से अच्छा है कि नहीं, नहीं बेटर है निकाल देते हैं। 341 42 ट्रायल कर रहा है, कॉल शॉर्ट करूँ क्या, नहीं छोड़ो। फोर्टी सेवन बेटर है, 55। चलो मैं इसको निकाल दिया हूँ। समय अराउंड अगर मेरा एसएल देखेंगे 5 लाख समथिंग लॉस हुआ, स्टिल मेरे पास 15 लाख आज का पड़ा हुआ है, तो आई नॉट टेक एनी मोर ट्रेड राइट नाउ। बट ये भी अच्छा दिख रहा है था, 35,000 का कॉल बहुत ही अच्छा दिख रहा है, बहुत ही अच्छा। अच्छा हम लोगों ने तो लिया ही है, हम लोगों ने लिया है कहीं ना कहीं तो लिया ही है। चलो यहाँ पे लिए हम लोगों ने 32 के आसपास लिए हैं, हम लोग बस वेट करेंगे अभी इसको। स्टॉप लॉस हम लोग को पता है 255 का स्टॉप लॉस है अगेन, और हम लोग बस अभी वेट करेंगे, विल वेट फॉर आवर टारगेट। 230 माइनस 50 रुपीज़ कर देते हैं, कितना होगा 230 माइनस 50 रुपीज़, तो 180 का हम लोग का टारगेट होना चाहिए, समय अराउंड 180 के आसपास, उससे ज़्यादा का नहीं रखेंगे हम लोग। ओके, कहीं तो मूव करे मार्केट, कहीं भी नहीं जा रहा है। फिर निफ्टी ऊपर की तरफ आ गया, बैंक निफ्टी भी ऊपर की तरफ आ गया, गुड। यही क्या चल रहा है तब से। 257 इसमें लग रहा है कि नहीं, कहीं ट्रैवल ही नहीं कर रहा है बैंक निफ्टी। निफ्टी एक्चुअली स्ट्रांग है ना, तो निफ्टी में क्या चल रहा है अब अगर देखेंगे, ये जब नीचे आने का कोशिश कर रहा है, इट विल हिट द मतलब सपोर्ट हिट कर रहा है तो ये ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। और बैंक निफ्टी में इशू क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी में कोई ना कोई तो किसी को ड्रैग करेगा, कौन करेगा विल सी। इधर बैंक निफ्टी ऊपर चला जाएगा या फिर निफ्टी नीचे आ जाएगा। यहाँ पे अगर देखेंगे इट इज कमिंग डाउन, क्योंकि ये ऊपर जब जा रहा है, अभी देखो थोड़ा सा हम लोग को वहाँ से प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। 217 हो गया, हम लोग 180 के आसपास हम लोग का टारगेट है।
और यहाँ पे भी हम लोगों का 360 का अगर स्टॉप लॉस होता, एग्जिट हो जाते हम लोग, तो एटलीस्ट हम लोगों का 2-4 लाख बच गया, क्योंकि वो दिख रहा था, एटलीस्ट एसएल तो हिट करेगा, वो दिख रहा था। ओके, तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं, ये हम लोगों का ट्रेड है, अभी हम लोग 180 तक वेट करेंगे, दिस इज आवर टारगेट, ये लाइन हम लोगों का टारगेट है। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, हमारे पता नहीं कंट्रोल साइडवेज एंड ऑल एवरीथिंग चल रहा है आज मार्केट के अंदर। गैप क्लोज करने के लिए आया तो भी चलेगा, लेकिन निफ्टी थोड़ा सा पॉज ले रहा है, बस बैठे रहेंगे यार। सर निफ्टी एम मिनट 5 मिनट में एम पैटर्न तभी देखना चाहिए जब ट्रेंड रिवर्सल हो, ऐसे सिंपल तरीके से एम पैटर्न नहीं देखा जाता, डोंट डू दैट। सिंपल बस चल रहा है मार्केट, एम पैटर्न ऐसे नहीं देखा जाता। कैन यू ट्रेड योर एक्सपायरी सेटअप टुडे? नॉर्मल क्लास में जो मैं सिखाया हूँ उसको प्लान कर सकते हो, लेकिन मैं यूट्यूब ज्वाइन में अभी तक कुछ बताया नहीं हूँ। हाउ टू डिसाइड टारगेट? 50 रुपये का टारगेट है, 25 रुपये का एसएल है, तो 50 रुपये का टारगेट है, क्योंकि मॉर्निंग से हम लोगों ने 1:1 के 2 ट्रेड मिल चुके हैं, अभी एटलीस्ट 1:2 के ट्रेड में बैठने पड़ेंगे हम लोगों को। मैं और नहीं छोड़ने वाला ये ट्रेड, अगर एसएल हिट करेगा तो करेगा, लेकिन वी नीड 180, मतलब हम लोगों का टारगेट वो होना चाहिए। इट्स एक्चुअली स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल मार्केट बन गया, क्योंकि पहला ही कैंडल नेगेटिव बना दिया, तो मार्केट में अभी मैं बता रहा हूँ 35,500 600 ये सारे कॉल शॉर्ट कर रहे होंगे, और नीचे की तरफ 34,400 500 ये सारे कॉल शॉर्ट हो रहे होंगे, तो बीच में मार्केट फंस गया है। मार्केट को एक्चुअली पहले कैंडल अगर ग्रीन बना देता, ये बना देता, बहुत सारे लोग छोड़ के भाग चुके होते, 35,500 36,000 कॉल, जितने लोग होल्ड करके रखे होंगे उन लोग इधर प्रॉफिट बुकिंग करते या फिर धीरे धीरे उसको एग्जिट करना कोशिश करते हैं, लेकिन अभी कहीं मूव ही नहीं किया है मार्केट ने। विल सी क्या कर रहा है, नहीं तो फिर कोई ट्रेड आफ्टर 4 days रिट्रेसमेंट डज वी हैव वेट फॉर डब्ल्यू पैटर्न। हाँ, आफ्टर 4 कैंडल हम लोग डब्ल्यू पैटर्न या फिर एम पैटर्न के लिए वेट करेंगे, करेक्ट। आपने रिवर्सल 1 मिनट चार्ट में देखा है? हाँ, रिवर्सल 1 मिनट चार्ट में आप देख सकते हो। बाई सीइंग द 5 मिनट चार्ट मैं कंसिडर कर सकता हूँ, क्योंकि आपको थोड़ा सा अभी टाइम फ्रेम में इशू लग रहा होगा, क्योंकि मेरे लिए प्राइस इज इंपॉर्टेंट। प्राइस अभी ये 4 कैंडल को अगर मैं 1 आवर चार्ट में लगा दूं, तो आप इसमें क्या कौन सा कैंडल दिखेगा? एक इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल दिख रहा होगा अगर मैं 1 आवर चार्ट में लगा दूं, करेक्ट। तो एक इन्वर्टेड हैमर दिख रहा होगा, तो यहाँ पे अगर देखेंगे 1 आवर चार्ट में एक इन्वर्टेड हैमर है, तो वो समझ में आ जाता है। यहाँ पे देखेंगे एटलीस्ट, अच्छा 1 आवर, ये आई थिंक 9, अच्छा 9-10 बज चुका है, अगर ये 2 आवर का चार्ट लगाऊंगा तो उस टाइप का दिखेगा। 2 आवर का चार्ट नहीं 120, हाँ थोड़ा सा आपको नेगेटिव ही दिख रहा है, तो दिस इज द साइन कि नहीं, मार्केट आपको टाइम फ्रेम माइंड में ही आ जाता है, ये कौन सा टाइम है। चलो एटलीस्ट हम लोग को 209 आया, 180 अभी भी दूर है, 209 अभी भी दूर है। आपको नहीं लग रहा है एज ए ट्रेडर, मुझे यहां से सस्पिशियस लग चुका था कि नहीं ये रिवर्सल होने वाला है, ये रिवर्सल होने वाला है। जब यहां तक आया ना नीचे की तरफ, तभी मैं बता रहा हूं आपको ये रिवर्सल हो सकता है। इट्स ए वेरी रिस्की ट्रेड, मैं आपको बता रहा हूँ, इट्स नॉट इजी ट्रेड। इजी ट्रेड होता तो मैं आपको बता देता, क्योंकि क्या होता है ना, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों सिंक में नहीं है। अगर सिंक में होते, मैं और नहीं सोचता, मैं 10,000 क्वांटिटी नहीं, मैं 15-20,000 क्वांटिटी शॉर्ट करने का प्लान करता, क्योंकि अगर ट्रेड दोनों सिंक में दिख रहे हैं तो फिर डरना नहीं है। अगर दोनों सिंक में नहीं है, अभी देख रहे हो निफ्टी को बैंक निफ्टी डाउन करके अभी ये नीचे आ रहा है बैंक निफ्टी, तो दिस द केस कि नहीं, कोई ना किसी को तो कोई ड्रैग करेगा। 1:1 का टारगेट मिल चुका है इसके अंदर, बस हम लोग वेट कर रहे हैं कि नहीं 1:2 का टारगेट मिले, तो उसके लिए हम लोग वेट कर रहे हैं। ऑन एक्सपायरी डे आप एटीएम भी कर सकते हो, स्लाइटली ओटीएम भी कर सकते हो, एटीएम और स्लाइटली ओटीएम कर सकते हो। 204 ये हम लोगों का लॉसेज जो हुआ था सारे कवर हो चुके हैं, 200 हो गया, 198 अभी आ गया। ओके, सो एक अच्छा हम लोगों को मोर देन 1:1 मिल चुका होगा, मोर देन 1:1। तो एक अच्छा मजा नहीं आ रहा है अभी। देखो मजा क्यों नहीं आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि सेलिंग ऑलवेज फास्ट, एंड ये सेलिंग मजे नहीं आ रहा है, ये सेलिंग कभी नहीं होती। जैसे मॉर्निंग कैंडल बना है, सेलिंग ऑलवेज फास्ट, तो अगर ये सेलिंग नहीं है, बेटर है कि नहीं, जो भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिला है ना, बेटर है हम लोग उसको निकाल के बैठ जाना चाहिए, क्योंकि वो स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है सेलिंग के साइड भी।
नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है सेलिंग के साइड। ओके, लेट्स चेक। अभी सपोर्ट, अभी एक्चुअली ये क्लोजिंग प्राइस के आसपास आ चुका है, अच्छा है, देखते हैं। अभी देख रहे हो फिर से थोड़ा सा रिवर्सल करने का कोशिश कर रहा है। 370 इसको मैं प्लान करूंगा फिर से, लेकिन सेम लेवल पे 306 इस बाय 3010 के आसपास मेरा री एंटर होगा अगर मैं एंट्री करूंगा तो। अगर मैं एंट्री किया तो ये लेवल आएगा तो मैं एंट्री करूंगा, नहीं आएगा तो वेल एंड गुड, मेरे लिए अच्छा है। ना आए क्यों, मैं और एक ट्रेड लूंगा। 204 206 कहीं जा नहीं रहा है मार्केट। निफ्टी, बैंक निफ्टी थोड़ा सा बेंड हुआ है। सॉरी, निफ्टी थोड़ा सा बेंड हुआ है, बैंक निफ्टी थोड़ा सा और आ जाता तो हम लोग को एक अच्छा प्रॉफिट मिलता, लेकिन ठीक है। एटलीस्ट 1:1 का आपको स्कैल्पिंग तो समझ में आ रहा होगा कि नहीं। अगर मार्केट कंप्लीटली साइडवेज भी है ना, हमारे सेटअप के हिसाब से 1:1 अगर कंटिन्यूसली आप ट्रेड करोगे तो पैसा मिल जाएगा। इंटेंशन वो होना चाहिए कि नहीं पैसा पहले मिले, फिर उसको हम लोग 1:2, फिर 1:2 अगर मिल गया, मार्केट अगर फ्लो में जा रहा है 1:3 प्लान कर लेंगे। लेकिन इन दिस केस अभी प्लान क्या करें, आप खुद सोचिए कि नहीं, इतना स्लो मार्केट नहीं होता सेलिंग में। सेलिंग हैज टू बी फास्ट। ये आप लोगों के लिए अच्छा है कि नहीं, इंडिकेशन ही अच्छा है कि नहीं। मार्केट अगर सेलिंग के लिए आता है, फास्ट आता है, तो सेलिंग के लिए टारगेट थोड़ा सा हमेशा ज़्यादा मैं रखता हूँ, बाइंग के साथ टारगेट कम रखता हूँ कि बाइंग स्लो होता है। I have limited funds, so I can only buy COP. Tell me which what to go for. सेम सेम मैंने आपको बताया राइट, जैसे हम लोग ने पुल बैक के ट्रेड लिया, इंस्टेड ऑफ सेलिंग यू कैन गो फॉर बाइंग, नो इशू। लेकिन लेकिन आपको दोनों साइड एक्सप्लोर करना चाहिए। आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि नहीं पैसा कम है और 20,000 30,000 लेके आप घर नहीं चला सकते। मे बी ट्रेडिंग सिखा सकते हो, मतलब ट्रेडिंग सीख सकते हो, और ट्रेडिंग सीखने के लिए दोनों साइड, इससे अच्छा है कि ना पेपर ट्रेड करो बाइंग करने के अलावा। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि यू आर वेस्टिंग योर मनी अगर आप सही जगह पे ट्रेड नहीं करो। आप अभी क्या करोगे, मार्केट कहीं जा भी नहीं रहा है, वी आर जस्ट होपिंग कि नहीं मार्केट यहाँ चला जाए वहां चला जाए। लेकिन पहले ही केस में अभी खुद सोचिए, बैंक निफ्टी के पास स्पेस ही नहीं बचा है। पहला कैंडल नेगेटिव बना दिया, नहीं बनाना चाहिए था। अगर पॉजिटिव बना देता तो फिर ये फ्लो में निकल जाता, लेकिन ये नेगेटिव बना दिया। अभी नीचे की साइड यहाँ पे पहला क्लोजिंग प्राइस सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर ये और नीचे आता है, 38,000 राउंड लेवल भी है, और ऊपर की तरफ जब जाएगा 34,300 यहाँ पे जो हाई है, ये फिर रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। जिस तरीके से ये कैंडल पे किया, मार्केट ऊपर तो गया लेकिन फिर रेजिस्टेंस की तरह काम किया सेम कैंडल। तो मार्केट अभी फंसा हुआ है। तो अभी ऑप्शन बाई करना मतलब फंसा हुआ है। बाई कब करना चाहिए, जब आपके पास स्पेस हो। लेट्स इमेजिन कि नहीं, यहाँ पे मैंने आपको उस दिन ये पॉइंट पे क्यों बताया था, अगर ये क्रॉस किया इस साइड, आप अगर देख रहे हो स्पेस है, देयर इज नो सपोर्ट रेजिस्टेंस, आपको चार्ट में विजिबल नहीं है सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो यहां से अगर ये क्रॉस करता है, दिस द प्लेस के लिए हम लोग पुल बैक में, जो ये पुल बैक में कुछ लोगों ने स्क्रीनशॉट भेजा था, ये पुल बैक जो पहला सेकंड कैंडल में पुल बैक बना था, बहुत सारे लोगों ने ट्रेड किया था। ये पुल बैक में ही हम लोगों को ऑप्शन बाइंग में भी पैसा मिल जाएगा, सेलिंग में भी मिल जाएगा। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि नहीं हम लोग मार्केट को टाइप करके चीज़ों को देखें। इट्स जस्ट डूइंग टाइम पास, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, वी आर जस्ट हैव टू वेट। मार्केट बस टाइम पास कर रहा है, दो कैंडल ऊपर दो कैंडल नीचे, इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर। 20-30 पॉइंट की मोमेंटम नहीं, ओनली 1:1 1:1 1:2 का ही 1:2 भी प्रॉफिट है। 1:1 हम लोगों ने 230 में शॉर्ट किया था, 25 रुपए का एसएल था, लो लगाया 196, ऑलमोस्ट 30 रुपए का प्रॉफिट दिया। 1:1 उससे ज्यादा का प्रॉफिट दे ही नहीं रहा है। सो दिस इज काइंड ऑफ मार्केट के लिए लोग अभी क्यों ये साइडवेज जा रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। लोग क्या किए हैं, लोग ना ट्रेड लेके बैठ चुके हैं, इधर स्ट्रैडल लेके बैठ चुके हैं क्योंकि मार्केट कहीं जा नहीं रहा है, या फिर स्ट्रैंगल लेके बैठ चुके हैं। तो जब तक ये दोनों नहीं हिलेंगे तब तक मार्केट मूव नहीं करेगा। तो उन लोगों को हिलने के लिए क्या होगा, एक मूव अगर डायरेक्शनल नीचे की साइड हो जाए या एक मूव डायरेक्शनल ऊपर साइड हो जाए, तो दोनों मूव करना स्टार्ट करेंगे, करेक्ट। तो तभी जाके कुछ ट्रेड मिलेगा। अभी साइडवेज ही चल रहा है। पुणे वेन्यू डोंट वरी, आपको आई थिंक बाय वीकेंड मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। कैन यू लुक फॉर रिवर्सल एंड निफ्टी। निफ्टी में रिवर्सल एटलीस्ट 4 कैंडल बनना चाहिए, दिस इज थर्ड कैंडल। वन मोर कैंडल अगर रेड बन गया 100% आई विल ऑल्सो लुक। मैं भी वेट कर रहा हूँ कोई ट्रेड अच्छा मिले, बट देयर इज नो गुड ट्रेड राइट नाउ। कोई अच्छा ट्रेड है ही नहीं। सब जगह फास्ट फ्लोन लो, नेक्स्ट डे मार्केट फ्लैट ओपन करते हैं 1 मिनट में।
कर सकते हो, लेकिन स्पेस होना चाहिए। मैंने आपको बताया वही कि मार्केट के पास एक अच्छा स्पेस होना चाहिए। ओके ओके। तो यहाँ पे हम लोग का 2600 कुछ लॉस हो रहा था, अभी 1700 का, मतलब ऑलमोस्ट 500 600 या 1000 रुपए का लॉसेस कवर हो चुका है यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा ये ट्रेड में हम लोग को 2500 रुपए के आसपास कुछ लॉस था। इसमें मैं बस लगा के रखता हूँ, अभी ट्रेड नहीं लेना है। जब अगर मेरा प्राइस आ गया तो, क्योंकि मैं तभी करेक्ट मानूंगा जब मेरा प्राइस आएगा। इन एरर इन रिमूविंग आइटम, ये सब एरर क्या करें, किसमें भी कुछ भी हो सकता है। ओके, एडिट 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 एडिट। ओके ओके ओके। सो 300 लगाते हैं, 1200। अगर गलती से आ गया, मैं तो चाहता भी नहीं वो आए करके, लेकिन गलती से आ गया, आई टेक द सेम ट्रेड, क्योंकि मेरा सेम व्यू था। 3500 300 प्राइस रीसेट। अभी क्या चल रहा है मार्केट में? नो रेस्पॉन्स फॉर द सर्वर, क्लिक इफ यू आर स्टिल कनेक्शन इन इंटरनेट। या इंटरनेट तो है, पता नहीं, कुछ तो इन लोगों का इशू है। 208 फिर से मार्केट रिवर्स आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, विच इज़ वेरी गुड साइन। हम लोग बस वेट करेंगे, हमको कुछ करना नहीं है। अच्छा ट्रेड अगर कुछ मिलेगा, विल सी। क्या पता बैंक निफ्टी निफ्टी 4 कैंडल नेगेटिव बना दे, फिर हम लोग को एक रिवर्सल ट्रेड मिल जाए, विच इज़ वेरी गुड। Okay. Have you ever over traded 50 trade per day without control? ओवर ट्रेडिंग, राइट? 50 ट्रेड नहीं होना चाहिए, 50 ट्रेड कभी भी नहीं होना चाहिए। आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो भी मैं बोल रहा हूँ कि 50 ट्रेड में यू विल गोइंग टू गेट हेडेक। सो ऑलवेज बेटर कि नहीं, 10-12 ट्रेड ही मैक्सिमम होना चाहिए। अगर आप टू एक्टिवली ट्रेड करो, ईच एंड एवरी कैंडल पे अगर आप ट्रेड कर रहे हो, क्योंकि 15 मिनट का कैंडल इटसेल्फ विल गोइंग टू मेक 26 कैंडल बनेंगे दिन के, 25 से 26 कैंडल बनेंगे, और उसके अंदर भी आप अगर 50-60 ट्रेड ले रहे हो, देन यू आर नॉट ए ट्रेडर, आप फिर कुछ अलग कर रहे हो। इट्स ऑलवेज बेटर कि 10-15 ट्रेड ही करना चाहिए। अभी देखो, हम लोगों ने यहाँ एक ट्रेड लिया, हम लोगों का स्टॉप लॉस है 255 का स्टॉप लॉस है। जब तक मार्केट क्लियर इंडिकेशन नहीं देता कि मैं ऊपर जा रहा, तब तक इसको होल्ड करके रखना है, स्टॉप लॉस है। और हम लोगों का टारगेट है समय अराउंड हम लोग का टारगेट है 180 का टारगेट है, 180 का टारगेट है, तो हम लोग इसके लिए बैठे रहेंगे। करेक्ट? जितना मैं आपको बता रहा हूँ उतना ही समझने का कोशिश करो, आगे मत चलो। मैं आपको बोल रहा हूँ कि नहीं, कोई भी आपको ट्रेड करके नहीं बताएगा, आप जाके कहीं पे भी चले जाओ। और ये जो 4 महीने है ना, ये आप लोगों के लिए ब्लेस्ड हो, आप लोगों के ने आपको ये 4 महीने मिला है। इसके बाद मैं मेंबरशिप भी मैं बंद करूंगा, मैक्सिमम फरवरी में 1-2 क्लासेस अगर मैं प्लान करूंगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आंसर अगर रह गए तो मैं प्लान करूंगा। अदरवाइज मैं लाइफ टाइम 12 महीने तक मैं लाइव नहीं आ सकता, क्योंकि मेरा ट्रेडिंग मुझे खुद देखना है। समझ में आ रहा है? अभी देख रहे हो 187 आ गया, लो 187 आ गया हम लोगों का, समय अराउंड 1500-1200 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे अगर देखेंगे, एक पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे थे, अगर मैं री एंट्री करूंगा तो मैं री एंट्री करूंगा मेरे प्राइस में, 306 में ही री एंट्री करूंगा, उससे पहले मैं री एंट्री नहीं करने वाला। करेक्ट? 183, 183। सो हम लोगों का रिवॉर्ड ऑलमोस्ट मिल गया, जो हम लोग सोच रहे थे 1:3। तो हम लोग को फिर से प्रॉफिट में आ गया, हम लोग 1:2 के हिसाब से। ग्रेट, अच्छा लर्निंग हम लोगों को मिला, प्रॉफिटेबल डे टिल नाउ। ओके, आई हैव पेड फॉर बैंगलोर कोर्स। सबको मेल गया है, आप मेल सही से नहीं चेक किए होंगे। बैंगलोर क्लास बहुत टाइम पहले से ही ओवर हो चुका है। आप एक बार मेल रिसेंड कीजिए, आपको स्क्रीनशॉट भी भेज दिया जाएगा कि नहीं, मैंने पर्सनली चेक किया था। इट्स सेंड टू ऑल। मैं बार बार फॉलो अप नहीं करता हूँ, क्योंकि आपको भूख लगा है, मुझे नहीं ना आपके। हाँ, आपने पे कर लिया है, अभी वेट कीजिए, नहीं, 7 दिन पहले ही आपको मिला होगा, सबको मिला है मेन्यू डिटेल्स एंड ऑल। बैंगलोर का अ, ताज में हुआ था, बहुत बहुत दिन पहले था। ओके ओके। सो 15K बुक्ड, ग्रेट सचिन जी, बहुत अच्छा है। 50-15 हज़ार कुछ खराब नहीं होता सुबह सुबह। अभी नहीं, इट फुल। पुणे क्लास आई थिंक इट्स 99% क्लास फुल, मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा, ऑलमोस्ट फुल हो चुका है। एक्सपायरी ऑप्शन बाइंग हम लोग सीखेंगे, बाइंग का है अभी पेंडिंग है, क्योंकि फोकस ऑन सिंपल थिंग। कभी भी आगे मत जाओ, क्योंकि सारी चीजें मैं सिखाऊंगा, लेकिन आपको टाइम लेके पेशेंसली सीखना पड़ेगा। आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं आपको क्या सिखाना है, क्योंकि आप मेरे पास इसीलिए आए हो कि ना आपको कुछ जानना है, मैं क्या जानता हूँ। तो मैं जिस तरीके से सिखाऊंगा आपको उस तरीके से सीखना है। आप मुझे नहीं बता सकते कि ना आप कौन से टाइप से सिखाओगे। करेक्ट? तो मैं बस होल्ड कीजिए, मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा, बस होल्ड कीजिए। 183 मेक श्योर कीजिए कि नहीं, इतने लोग 35,000 का कॉल शॉर्ट किए थे ना, निकाल दो।
ज़्यादा प्रॉफिट और हम लोग और ग्रीडी नहीं होंगे, इसको निकाल सकते हो आप लोग, क्योंकि इंटेंशन ये है कि मार्केट सेलिंग मार्केट 45 मिनट हुआ मार्केट में सेल हो रहा है। आप देख रहे हो 1 2 3 45 मिनट हुआ मार्केट में सेल हो रहा है, 15 मिनट का कैंडल है, लेकिन मार्केट हार्डली मूव किया है 35,200 से लेकर 100 पॉइंट। ये नहीं हो सकता, जबकि बैंक निफ्टी सिंगल सिंगल कैंडल में 150-200 पॉइंट बना सकता है। दैट मीन्स इट्स ऑलवेज बेटर कि नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी जो मिल रहा है उसको कैप्चर करते चलो, 1:1 आज लेते चलो और फिर देखेंगे नेक्स्ट ट्रेड मिलेगा तो 1:1 से फिर देखेंगे। अभी 1:1 आप लोग ट्रेड बुक कर लो, प्रॉफिट बुक कर लो, मोर देन 1:1 मिल रहा है। देख काम करता हूँ, मैं खुद बुक कर लेता हूँ, नहीं तो आप लोग नहीं करोगे। ओके, सो हम लोगों ने इसको प्रॉफिट बुक कर लिया, समवेयर अराउंड 188 के आसपास कहीं पे भी गया होगा, बट दैट डन, मतलब वो ट्रेड हो गया। जितना लोग स्कैल्प करते हैं 100 क्वांटिटी में 2000 कुछ खराब नहीं है, 20 30 40 पॉइंट, और 40 पॉइंट में आपको बता रहा हूँ टू बी वेरी फ्रैंक, 40 पॉइंट एक्सपायरी डे पे लोग कमाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। बहुत मेहनत क्यों मैं बोलता हूँ, फर्स्ट थिंग, उन लोग जाके आउट ऑफ द मनी 10-10 रुपए का शॉर्ट करेंगे या 20-20 रुपए का शॉर्ट करेंगे, फिर उसके बाद अगर गलती से मार्केट डायरेक्शनल हो गया फिर एडजस्टमेंट करेंगे टिल 320 या 30 तक। जब तक नहीं बैठेंगे उनको पूरा प्रीमियम भी नहीं मिलने वाला। और इससे अच्छा कि नहीं, हम लोगों को बैठते ही साथ 40 रुपए मिल चुका है। मॉर्निंग से हम लोग ऑलमोस्ट 40 रुपए तो कमा चुके हैं, जो कि दिन भर का लोगों का इनकम होता है। तो मेक श्योर कीजिए कि जो आप सीख रहे हो, राइट, यूटिलाइज इट। अभी लो 180 का लग गया तो हम लोग का 1:2 मिल गया इसके अंदर, वी आर हैप्पी राइट नाउ। अभी हम लोग देखेंगे दूसरा कोई ट्रेड मिल गया विच इज वेरी गुड, और हम लोग को पुल बैक में ट्रेड मिल गए इसके अंदर, हो गया। तो इसके लिए मैं पुल बैक में ज़्यादा थोड़ा सेशन रखा था, क्योंकि पुल बैक ट्रेड दिन में कुछ नहीं तो 2 या 3 बार मिल जाते हैं तो आपका काम हो जाएगा। अगर आप सही से रूल्स के साथ ट्रेड कर रहे हो तो आपका काम हो जाएगा। और एक पॉइंट मैं बता रहा हूँ, और लेट मी सी कि मार्केट मूव कहाँ कर सकता है। लेट मी सी मार्केट मूव कहाँ कर सकता है। लेट मी सी 35,100 का कॉल, 35,100 का पुट, नहीं मार्केट, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको मे भी सरप्राइज लगेगा, लेकिन मार्केट पी के साइड में बड़ा मोमेंटम मुझे नहीं लग रहा है। ये हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट क्लासेस में सीखेंगे कि नहीं, मैं क्यों बोला है कि नहीं आप लोगों को आज पी के साइड में डायरेक्शनल मोमेंटम वेरी लेस। मैं आपको बोल रहा हूँ कि सी के साइड में भले मोमेंटम बड़ा आ जाए, सी के साइड में इन द सेंस मार्केट ऊपर की तरफ बड़ा मोमेंटम भले आ जाए, नीचे की साइड मोमेंटम आई डोंट थिंक सो, मुझे दिख नहीं रहा है वो मोमेंटम नीचे की साइड आते हुए। ओके, तो ये क्यों मैंने बताया, मैं आपको बताऊं, नीचे की साइड मुझे वो दिख नहीं रहा है, लेकिन बाइंग के साइड में द मोमेंटम इज स्टिल ऑन। विल सी, विल सी। अभी मे भी हम लोग और आधा घंटा बैठेंगे, मैं 11 बजे तक आप लोगों के साथ हूँ आज, तो विल सी, देखते हैं। मैं इसको शॉर्ट करूंगा, मैं 38,500 पी में शॉर्ट करूंगा, लेकिन कब शॉर्ट करूंगा मैं आपको बता रहा हूँ। मैं शॉर्ट करूंगा फिर से, एटलीस्ट लो इसका क्या लगा है, लो 320, हाई क्या लगा है 380, 320 के आसपास मैं शॉर्ट करूंगा उस, अभी नहीं। अगर ये 320 टच कर देता है मैं शॉर्ट करूंगा, फिर से 60 रुपीज का एसएल है मेरा, तो मुझे कोई इशू नहीं है। मैंने आपको बताया मैं 60 रुपीज का एसएल 4 बार दे दूंगा, लेकिन एक बार में पूरा प्रॉफिट निकल जाएगा मेरा। तो उतना होता नहीं है, रिस्क उतना होता नहीं है, लेकिन अगर जरूरत पड़ा तो उतना हम लोग लेंगे। तो 374 300 का एसएल है, 3420 में हम लोग इसको ट्रेड लेंगे, 500 पुट सब 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 रेडी है। आई थिंक कुछ पुट बाय भी करना चाहिए मुझे, पुट सॉरी पुट शॉर्ट कर रहे हैं तो पुट बाय करना चाहिए। मार्जिन बेनिफिट, हाँ चलो मार्जिन बेनिफिट के ऊपर कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। बाय द टाइम ये आया नहीं है तब तक लेट्स इमेजिन, अभी मैं फायर्स के अंदर क्यों रेकमेंड करता हूँ बहुत सारे लोगों को, जस्ट इमेजिन फायर्स के अंदर ये चार्ट आप लोगों ने देखा, मैं ये भी सोच रहा हूँ कि नहीं बैंक निफ्टी में एक पुट बाय करूंगा, और मेरे पास 50,000 है। तो मैं यहाँ पे कहाँ गया, ऑप्शन चेन में गया, मैं पुट बाय कर मतलब पुट शॉर्ट करूंगा सोच रहा हूँ, और मेरे पास 50,000 है, उससे ज़्यादा नहीं है। ओके, अभी अगर मेरा फंड आप देखेंगे, लेट्स इमेजिन फर्स्ट फंड देख लेते हैं, फिर हम लोग ये कैलकुलेशन करेंगे। फंड अभी आप लोग देखेंगे 10,74 कुछ है फंड, आपको दिख रहा होगा, 10,76 के आसपास कुछ फंड है। ओके, तो अभी क्या करेंगे हम लोग, पुट शॉर्ट करेंगे। कहाँ गया, ऑप्शन चेन। अगर मैं यहाँ पे एट द मनी पे एक पुट शॉर्ट करता हूँ, लेट्स इमेजिन 38,000 का मैंने 38,100 का मैं अगर पुट शॉर्ट कर रहा हूँ, इमेजिन करो मैं सेल किया, मेरे को कितना पैसा लगे यहाँ पे देखते हैं। फंड मुझे लगा समय अराउंड 1,42,000। यूटिलाइज मार्जिन आप लोग देख रहे हो 1,42,000, 1.5 लाख आपके पास फंड चाहिए, ये सबका बिलीव है कि नहीं 1.5 लाख हमको फंड चाहिए। ओके, लेकिन
अगर मैं यहाँ पे जाके ऑप्शन चेन में जाके समय अराउंड पहले ऑप्शन बाय कर लेता हूँ, इमेजिन करो कि नहीं मैं 10 रुपए का ऑप्शन बाय कर लिया, इसको बाय कर लिया। अभी अगर हम लोग मार्जिन देखेंगे, कितना मार्जिन यहाँ पे, एक सेकेंड, दो पोजीशन लग गया, पुट मार्केट नीचे जाएगा। ओके, लेट मी रिफ्रेश वंस, या कॉल शॉर्ट करना चाहिए था, हम देखेंगे उसको। फंड यूटिलाइज फंड आप देख रहे हो, यूटिलाइज फंड, यहाँ पे यूटिलाइज फंड आप देख रहे हो 29,000 में आप ऑप्शन सेल कर पा रहे हो, और आप लोगों को लग रहा है कि नहीं ऑप्शन सेल करने के लिए ज्यादा पैसा चाहिए। आई डिडंट गेट द पॉइंट। लेकिन हाँ, ये अगर आप मे बी अगर कुछ वेल नोन ब्रोकर के साथ ट्राई करोगे, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पहले आपको ऑप्शन बाई करना दिया नहीं जाएगा, आउट ऑफ द मनी इतना दूर का ऑप्शन बाई करना हम नहीं जाओगे। इसको मैं पोजिशन लेके जा सकता हूँ, इंट्राडे ट्रेड कर सकता हूँ। देख रहे हो यूटिलाइज अमाउंट कितना है, यूटिलाइज अमाउंट है मेरे पास 29,000 का फंड में मैं ऑप्शन सेल कर रहा हूँ, दैट टू कैन एक्सपायरी डे। यही मैं बोल रहा हूँ, पैसा कम नहीं है, आप बस उसको वेल यूटिलाइज करो। अगर आपको दिख रहा है ट्रेंड, और इन दिस केस मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा। मेरा प्रॉफिट क्यों कम होगा? क्योंकि मैंने उसको हेज कर लिया, विच इज वेरी गुड थिंग। ठीक है, ओके, समझ गए। और मॉर्निंग में आप लोगों को दिखाते दिखाते ही अगर हम लोगों को 2,000 का प्रॉफिट मिला है, इट्स नॉट बैड प्रॉफिट। अभी देखो, अभी मैं ना बाय डिफॉल्ट एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि नहीं यहाँ पे अगर और एक कैंडल बन गया, मैं रिवर्सल के लिए प्लान कर सकता हूँ। सेम इन द केस ऑफ यहाँ पे मैं रिवर्सल एक ट्रेड प्लान करूंगा। ऑप्शन बाइंग भी लेंगे आज, कुछ ऑप्शन बाइंग प्लान करेंगे। आई डोंट थिंक सो मार्केट यहाँ सफिशिएंट करने वाला है, इट विल जंप सून। तो हम लोग कौन सा ऑप्शन लेंगे? थोड़ा सा लेट हो चुके हैं हम लोग। 10 रुपीज पुट कौन सा मैं खरीदूँ, कौन सा? 34,800 का पुट खरीदा, 34,800 का पुट खरीदेंगे, एटलीस्ट 5 क्वांटिटी। ओके, सॉरी थोड़े से लेट हो गए हम लोग। 12 सॉरी 22 चल रहा है, लेट्स इमेजिन 25 में ऐड किए, 1 2 3 4 5, ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होंगे। और यहाँ पे हम लोगों को पी सेल करने के लिए हम लोग के पास 370 के आसपास और एक लोन करते हैं, और अभी वेट करते हैं। वेट क्या करना है? 370 का है, मैं थोड़ा डिसाइड कर लेता हूँ कहाँ शॉर्ट करूँ इसको। यहाँ शॉर्ट करेंगे तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा कम लगेगा, लेकिन रिस्क ज़्यादा रहेगा। लो 48, हाई 76, 48 टू 76, 40 रुपीज़ का एसएल है। मैं वहीं सेल ले लूँगा, 340 के आसपास ही सेल ले लूँगा। विल सी जो होगा। अभी अभी कोई ट्रेड हम लोग को 15 मिनट नहीं, थोड़ा सा मैं एग्रेसिव ट्रेड ले रहा हूँ, क्योंकि आई कैन सी कि मार्केट में थोड़ा सा एक रिवर्सल पेंडिंग है, आई कैन सी दैट। और ये जो रिवर्सल है, मे भी सरप्राइज कर सकता है लोगों को, क्योंकि सेलिंग ऑलवेज फास्ट, सेलिंग कभी स्लो नहीं होती, और ये सेलिंग में मुझे मज़ा नहीं आया। और ये सेलिंग हमेशा फास्ट होना चाहिए था, ये सेलिंग स्लो है, इसके लिए मैं थोड़ा सा बाइंग के लिए इंटरेस्टेड हूँ, मतलब मार्केट ऊपर की तरफ। और ऊपर की तरफ अगर टर्न अराउंड होता है तो इट में भी फास्ट मोमेंटम होगा। चलो, मैं इसको एग्जीक्यूट कर ही रहा हूँ। ठीक है, अभी से मैं इसको एग्जीक्यूट कर दिया हूँ, थोड़ा सा पहले कर लिया, विच इज ओके। पी बाय एग्जीक्यूट, ये बाइंग के लिए था, हाँ एग्जीक्यूट, ओके। फिर से जाके 2 4 क्वांटिटी और ऐड करते हैं। सॉरी, यहाँ पे ऐड 1200, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत कम है मेरे पास। 1200, 15,000 क्वांटिटी। इसका स्टॉप लॉस अभी लगाना पड़ेगा इमीडिएटली मुझे जाके, अदरवाइज मार्केट कैन रिवर्स। पी सेल, ये सारे ट्रेड मत लो, क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, अदरवाइज आपका ही लॉस होगा। मैं आपको ये सारे ट्रेड मत लेना कभी भी। 363, 385 बाय मॉडिफाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 14 लगा लेते हैं, बस हो गया। अभी हम लोग वेट करते हैं। थोड़ा सा एग्रेसिव मैंने ट्रेड लिया है इसको। मेरा स्टॉप लॉस है हाई 415, तो मुझे थोड़ा सा और स्टॉप लॉस बढ़ाना पड़ेगा। 385 का मैंने यहाँ पे लिखा है, मॉडिफाई 420 कर देते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आप ऐसे एग्जैक्टली प्लान तो करते हो, लेकिन जब ऑर्डर डालते डालते हो सकता है कि नहीं और तेजी से ऊपर चला जाए, तो मेक श्योर 5-6 रुपये का बफर में हमेशा रखता हूँ। 420 कितना टोटल? 13-14 क्वांटिटी, ठीक है। अभी बस हम लोग वेट करेंगे, वी डोंट हैव एनी इशू राइट। अभी वेट करते हैं मार्केट कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं। 3 कैंडल के बाद थोड़ा सा रिवर्सल इसके अंदर हो रहा है। निफ्टी यहाँ पे कुछ अच्छा ट्रेड मिलेगा तो हम लोग देखेंगे। लेट इट 15 मिनट कैंडल क्लोज होने दीजिए, फिर कुछ ट्रेड देखेंगे। लेकिन हाँ,
जो मैं जीरोधा के अंदर ट्रेड ले रहा हूँ उसको बिल्कुल मत देखिए। जो हम लोग फायर्स के अंदर ट्रेड ले रहे हैं वो देखिए, क्योंकि फायर्स के अंदर हम लोगों ने प्रॉफिटेबल हो चुके हैं। एटलीस्ट 2000 मिल चुका है। 100 क्वांटिटी में 2000 कुछ खराब नहीं होता। लेकिन जीरोधा में मत देखिए, क्योंकि दैट इज पोजिशनल ट्रेड हो सकता है, या फिर मेरा प्लान डायरेक्शनल थोड़ा ज़्यादा है, एक अच्छा रिवर्सल के लिए प्लान कर रहा हूँ, उसको मत माइंड में रखिए। ओके, अभी बस हम लोग वेट करेंगे। और इसका स्टॉप लॉस लगा है 354 में, थोड़ा सा स्टॉप लॉस 415 लो लगा था इसका 324 60-70 रुपीज़ का एसएल है, विच इज़ वेरी फाइन। 10 और 10 लाख का रिस्क है। एटलीस्ट 4 से 5 लाख तो आज मिलने वाला है। उससे ज़्यादा, उससे कम तो नहीं मिलेगा। बट हाँ, 2 दिन में अगर 1 करोड़ कमाया हूँ तो 10 लाख का रिस्क तो ले ही सकता हूँ। क्या पता अगर मार्केट मेरे फेवर में आ गया, अगर यहाँ से ये मार्केट टर्न अराउंड हो गया एक अच्छा खासा, तो 10 लाख और ऐड भी हो जाएगा। सो आई डोंट नो, विल जस्ट हैव टू सी, विल जस्ट हैव टू वेट। सर फ्यूचर में स्कैल्पिंग मार्केट प्राइस सेफ है नहीं है, स्टॉक आस्किंग बिकॉज ऑफ फ्रिक ट्रेड। चलेगा फ्यूचर में। स्टिल मैं बोल रहा हूँ कि ना, फ्यूचर करने से अच्छा है कि ऑप्शन सेल करना, टू बी वेरी फ्रैंक। अगर आपको लग रहा है कि ऑप्शन बाई करना चाहिए तो ऑप्शन बाई कर सकते हो, नहीं तो फिर सेल कर सकते हो। फ्यूचर में मैंने खुद ट्राई किया है, फ्यूचर में ज़्यादा लॉसेस होते हैं, क्योंकि आप भले आपका डायरेक्शन करेक्ट हो, आपका प्लान करेक्ट हो, लेकिन ईच एंड एवरी सिंगल मोमेंटम में आपको पैसा जाएगा ही आएगा। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है, एटलीस्ट आप अगर बस सही हो तो आपको पैसा मिलने वाला है। आप कितना सही हो या फिर डायरेक्शनल है नहीं है वो मैटर नहीं करता, बस आपको सही होना चाहिए, दैट्स इट। अगर मार्केट यहाँ से, मैं सोच रहा हूँ 35,500 जाएगा, लेकिन बस यहाँ से 50 रुपये भी ऊपर चला गया ना, और आधा घंटे 1 घंटे के बाद ये मुझे 50 रुपये दिखा देगा। लेकिन ऑप्शन मतलब फ्यूचर में क्या होगा, 50 रुपये दिखाएगा, 20 रुपये नीचे आया तो वो गया प्रॉफिट, लेकिन यहाँ पे वो प्रीमियम एडजस्ट होंगे। करेक्ट, यही डिफरेंस है। 5 PM में क्यों नहीं देख रहे हो, क्योंकि वो मैं नहीं देखता हूँ। वो मेरा बेसिक सेटअप है, जो कि आप लोगों ने देखा होगा, वो बहुत बेसिक सेटअप है मेरे लिए। मैं थोड़ा सा और इजीली ट्रेड करता हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ कंफर्मेशन के बाद ट्रेड करना मतलब आधा ट्रेंड गया। कोई भी ट्रेंड कंफर्मेशन में आप ट्रेड कर रहे हो मतलब आधा ट्रेड गया, तो वो कंफर्मेशन ट्रेड होते हैं। बट बहुत अच्छा पैसा देता है, जितने लोग फॉलो करते हैं बहुत अच्छा पैसा देता है। बस यही है कि नहीं, मैं थोड़ा सा अलग, क्योंकि मैं हमेशा सिंप्लिसिटी पे बिलीव करता हूँ। मैं बोला इन फ्यूचर अगर मैं हायर कुछ क्लासेस करता हूँ, लाइव ट्रेडिंग 4-5 डेज का कुछ अगर रहता है इस तरीके से, मिनिमम कैपिटल 10 लाख मिनिमम होगा, अगर वो मैं करता हूँ तो तब आपको पता चलेगा कि नहीं कितना ईजी हो सकता है मार्केट को ट्रेड करना, कितना ईजी हो सकता है। 5 AM भी स्टिल डिफिकल्ट फॉर मी, बट आप लोगों के लिए इजी होगा एक ही इंडिकेटर। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे लोग 4 इंडिकेटर 5 इंडिकेटर लगा के रखते हैं। तो मेरा इंटेंशन ये था कि पहले इंडिकेटर कम किया जाए, तो वो इंडिकेटर कम किया गया है। फिर धीरे धीरे प्राइस में कैसे फोकस किया जाए। जितने लोग मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं उन लोग प्राइस के ऊपर बिलीव रखते हैं। ओके सर, क्यों नहीं दिख रहा है पी की साइड, रीजन? रीजन मैं बताऊंगा, इट्स स्टिल देयर। हम लोग नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में जानेंगे पी के साइड क्यों नहीं दिख रहा है आज मार्केट, मैं बताऊंगा। सो होता है, एक एक कैलकुलेशन रहता है, एक अंडरस्टैंडिंग रहता है। ऑप्शन चार्ट देखकर मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। ऑप्शन चार्ट के ऊपर ही हम लोग समझ जाएंगे क्यों क्यों आज सी के साइड में अगर होगा तो मोमेंटम सी के साइड में मुझे लग रहा है। सी, इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। अगर मार्केट यहाँ से 1000 पॉइंट भी गिर सकता है और मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन 1000 पॉइंट गिरेगा तो मेरा 50 लाख माइनस नहीं होगा। 1000 पॉइंट गिरा तो मेरा सेलिंग प्राइस क्या था, और सेलिंग प्राइस अगर मैं देखूँ यहाँ पे बास्केट ऑर्डर में, एग्जैक्टली अगर मैं देखूँ ऑर्डर बुक में 360-355 का मेरा सेलिंग प्राइस है। सेकेंड, पहले अटेम्प्ट में 350 के आसपास ऑन एन एवरेज मेरा सेल हुआ है। करेक्ट, ऑन एन एवरेज में 350 के आसपास सेल किया हूँ। यहां से अगर 415, ऑलमोस्ट 65 पॉइंट, 75 पॉइंट अगर आ जाता है मार्केट, राइट, मार्केट कहीं पे भी जाए, आई डोंट केयर, आई हैव टू एग्जिट माय पोजीशन, क्योंकि मेरा व्यू गलत हो चुका है। मेरा अनलिमिटेड रिस्क तब होगा जब वहां से मैं मेरा पोजीशन स्क्वायर अप नहीं किया हूं। अगर मैं स्क्वायर अप कर दिया, इट्स नॉट अनलिमिटेड रिस्क। मार्केट हमेशा टाइम देगा। हाँ, कभी कभी आप बोलोगे कि नहीं, मार्केट अगर डायरेक्टली चला गया 357 से 500 चला गया, ये ओवरनाइट होता है, ये इंट्राडे में नहीं होता। इंट्राडे में यू आर गोइंग टू गेट सफिशिएंट टाइम टू एग्जिट योर पोजीशन। ओके, तो अभी वेट करना है बस। हाँ, 10:40 हो रहा है, 10:45 तक हम लोग को क्लियर पिक्चर हो जाएगा कि नहीं क्या ये काम करेगा या नहीं करेगा। अभी मैं जानबूझ के एग्रेसिव ट्रेड लिया हूँ, क्योंकि 60 रुपीज़ का एसएल है और आई कैन टेक द ट्रेड। सो उसके लिए मिला 6 लाख होता, और 15 क्वांटिटी में 6-9 लाख, तो टोटल 10 लाख का रिस्क होगा। पहले 5, तो टोटल 15 भी माइनस होता है मेरा ना आज का, तो भी मेरे पास 5 लाख पड़ा हुआ है। तो 20 लाख तो मैंने आज मॉर्निंग में ही कमा लिया है। तो प्रॉफिट्स के ऊपर रिस्क ऑलवेज।
सो दैट यू कैन ग्रो। प्रॉफिट के ऊपर एक 100% नहीं, जितना प्रॉफिट हुआ है उसका 10-30% अच्छा ट्रेड के लिए। और ये मैं क्यों प्लान कर रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक चीजें ध्यान में रखो, सेलिंग के लिए मार्केट आया, पहला कैंडल इतना अच्छा सेल हुआ, सेकंड कैंडल आया, फिर थर्ड कैंडल का जा नहीं पा रहे, तो उस सेलिंग का प्रेशर है नहीं। तो मैं सोचा अगर सेलिंग का प्रेशर नहीं है तो बाइंग एक अच्छा हो जाए, तो ये बाइंग भी नहीं जा रहा है। तो मार्केट लुक लाइक के नहीं स्ट्रैडल्स ट्रायंगल्स के लिए है, नॉट फॉर द ट्रेंड ट्रेडर्स। तो हम लोगों के लिए आज मार्केट नहीं, अभी देख रहे हो 370 के आसपास, 10 रुपए के आसपास ऊपर नीचे हो रहा है। पहला ट्रेड में हम लोग को एग्जैक्टली 180 मिला, यहाँ पे अगर हम लोग देखें एग्जैक्टली 180 मिला, उससे ज्यादा 1 रुपए भी नहीं मिला है। अभी बस हम लोग वेट करेंगे इधर स्टॉप लॉस और ट्रेड, और हम लोग कुछ फ्रेश ट्रेड मिलता है क्या। ओके, चलो मैं आप लोगों को क्वेश्चंस लेना शुरू करता हूँ। कौन सा सेटअप करना चाहिए 530 डे चैलेंज के लिए, कौन सा जो भी आपको अच्छा लग रहा है, क्योंकि इन द एंड में ना जो आपको अच्छा लग रहा है जो सेटअप, उसको ही फोकस करो। ऐसा नहीं कि कोई सेटअप खराब है या कोई सेटअप किसी को पसंद नहीं आएगा, कोई सेटअप किसको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। तो जो भी सेटअप आपको पसंद आ रहा है वही सेटअप के ऊपर आप फोकस करो। ओके, सो 35,350 जैसे ही बैंक निफ्टी, कैन यू सजेस्ट सेम इजी वीकली पोजिशनल ऑप्शन। इजी आपको लगता है बट इतना इजी है नहीं, आपको बस प्राइस सिखाने के लिए ही मुझे 4 दिन चाहिए कि नहीं ये ट्रेड है एग्जीक्यूशन, ये ट्रेड लेना चाहिए, ये सिखाने के लिए ही मुझे 5 दिन चाहिए। तो इतना इजी नहीं है। जब आप 10-15 दिन करने लगोगे तब जाके इजी लगने लगेगा, बट इतना इजी नहीं है कि नहीं मैं आपको बता दूंगा आप कैप्चर कर लोगे। उसके लिए मुझे 4 दिन चाहिए आपको सिखाने के लिए। ओके, ग्रेट। पुल बैक एनी प्लान इन आउटसाइड, तो कुछ है नहीं, क्लासेस कुछ है नहीं अभी। ओके, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, आई एम नॉट एबल टू रीड एवरीथिंग, बट ठीक है, एक काम कीजिए, मैं ये रिक्वेस्ट भी लास्ट टाइम भी किया था, क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं ना आपके, ये वीडियो जब खत्म हो जाएगा लाइव, मतलब ये, तो उसके नीचे पेस्ट कर लीजिए, और उनके अंदर जो वैल्यूएबल क्वेश्चंस होंगे उनको मैं पिक करके आंसर करूंगा। तो उसके लिए मैं फरवरी मंथ भी रखा हूँ, क्योंकि सब सारे टॉपिक जब खत्म हो जाएंगे, एटलीस्ट 1 या 2 वीक हम लोग और एक्सटेंड कर सकते हैं टू क्वेश्चन आंसर। ओके, 10:45, ये कैंडल अच्छा क्लोज नहीं हुआ है, ये कैंडल डाइसी क्लोज हो गया है। अच्छा क्लोज होता तो एक अच्छे मोमेंटम देखते हैं, बट ठीक है। और एक स्टॉप लॉस आज हम लोग एडमिट करेंगे कि नहीं मार्केट फायर्स में हमको प्रॉफिट दिया लेकिन जीरोधा में लॉस दिया, सो ये हो सकता है। इसलिए फायर्स में जो मैं ट्रेड लिए इट्स ऑन रूल्स, कंप्लीटली रूल्स, लेकिन जो मैं जीरोधा में ट्रेड्स लिए वो मेरे सेटअप रूल से, जो कि नहीं आज ट्रेंडिंग नहीं हो रहा है। अगर ट्रेंड होता ना आई विल डेफिनेटली मेक मनी, नीचे साइड ऊपर साइड कहीं पे भी ट्रेंड मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा हुआ है जब लिक्विडिटी मार्केट के अंदर आता है, मार्केट में ट्रेंड कंटिन्यू रहता है। ट्रेंड इन द सेंस 100-200 पॉइंट का मोमेंटम, ये नहीं बोल रहा हूँ कि 500 पॉइंट चला जाए, मेरे लिए 100 पॉइंट मोमेंटम भी बहुत है। लेकिन 100 पॉइंट हुआ नहीं। मॉर्निंग में अगर देखिए पहला कैंडल क्लोज के बाद 38,196, अभी मार्केट कहाँ चल रहा है 38,150, ऑलमोस्ट 40-50 पॉइंट ऊपर नीचे, 100 रुपए, इतने में कुछ मेरे लिए कुछ नहीं है। तो एटलीस्ट यहां से जैसे ये मोमेंटम किया, नीचे आया फिर ऊपर गया, तो ये भी मेरे लिए सफिशिएंट है पैसा कमाने के लिए। बट आज का मार्केट थोड़ा सा डाइसी है, अभी तक तो डाइसी दिख रहा है। ठीक है, और एक एसएल लेंगे, आई डोंट हैव एनी इशू टू टेक ए एसएल। ये कैंडल थोड़ा सा बना नहीं, मुझे जैसे लग रहा था कि नहीं एक अच्छा क्लोज देगा, बट वो क्लोज नहीं दिया है, तो हम लोग रेडी रहेंगे उसका एसएल लेने के लिए। बास्केट ऑर्डर एडिट 420 12 420 में के आसपास है, अभी भी 50-40 रुपए मेरे पास है, बट एसएल मीन्स एसएल, सो कोई भी कंडीशन में एसएल मीन्स एसएल। तो आपको नहीं लगता पहले जो हम लोगों ने रूल बनाया था कि नहीं इसको मैं मेरे प्राइस में शॉर्ट करूंगा, 320 में शॉर्ट करूंगा या फिर 306 में शॉर्ट करूंगा, तो मार्केट मुझे वही सिखा रहा है कि नहीं फॉलो योर इनिशियल एनालिसिस, जो हमने एनालिसिस किया था उसी को ही फॉलो करो, विल गोइंग टू मेक मनी। लेकिन थोड़ा सा रूल बेंड किए, मार्केट ने 50 रुपए मेरे से एक्स्ट्रा लिया, ठीक है, नो इशू। जब तक आपके पास प्रॉफिट है वी कैन एक्सपेरिमेंट, अगर प्रॉफिट नहीं है डोंट एक्सपेरिमेंट। ओके, और कुछ ट्रेड हम लोग वेट करते हैं। दिस इज नॉट ए गुड ट्रेड, 82 आ चुका है, 381 82 आ चुका है। आई थिंक आई नीड टू क्लोज माई ट्रेड। मैं एक्सपेक्ट करूंगा पहले थोड़ा नीचे आ जाए, तो देखते हैं कैसा होता है। 420 आई गोइंग टू एग्जिट, इसका 415 का हाई लगा है, 420 आया मतलब मैं एग्जिट किया, 415 में भी एग्जिट कर लूंगा मैं। ठीक है, हाउ टू कंट्रोल फ्रॉम ओवर ट्रेडिंग, प्रॉफिट फॉर 5 डेज एंड लॉस्ट 1 डे। तो ओवर ट्रेडिंग क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि ना, आपको लगता है कि नहीं आज का जो लॉसेस है ना वो आप रिकवर कर लो। जैसे जैसे मैंने अगर आप देखे होंगे
फर्स्ट थिंग मेरा एक व्यू था कि नहीं यहाँ से मार्केट में भी रिवर्स कर सकता है, मैंने एक पोजीशन लिया, ये पॉइंट्स है, मार्केट रिवर्स कर सकता है करके। इसका एसएल हिट हुआ यहाँ पे 60 रुपीज में दिया और इमीडिएटली मैंने कॉल शॉर्ट नहीं किया, इट्स कॉल ओवर ट्रेडिंग कि नहीं, मेरा व्यू था ऊपर जाएगा मार्केट, मार्केट नीचे आ रहा है तो मैं तुरंत ऑपोजिट हो जा रहा हूँ, फिर कॉल शॉर्ट किया। अभी अगर मार्केट फिर रिवर्स हो रहा है फिर मैं पुट भी शॉर्ट कर लूंगा। दिस इज कॉल्ड ओवर ट्रेडिंग। जो हम लोग का एक्सपेक्टेशन क्या है कि नहीं, हाँ आज जो मेरा 5.5 लाख का लॉसेस हुआ है, अभी जो मॉर्निंग में लॉस हुआ, उसको रिकवर करना है। अगर इसको रिकवर करने जाऊंगा इट्स ऑलवेज ओवर ट्रेडिंग। मैं इसको रिकवर करने के लिए नहीं आया, मुझे एक अच्छा ट्रेड दिखा है, मुझे एक स्मॉल स्टॉप लॉस में ट्रेड दिखा है, तभी मैं इसको ट्रेड प्लान कर रहा हूं। सो दिस इज द कंसर्न। कभी भी पैसा रिकवर करने के लिए ट्रेड नहीं किया जाता। ईच एंड एवरी ट्रेड्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो मेक श्योर कि नहीं यहाँ पे अगर मैं ट्रेड लिया हूँ इट्स ऑल कैलकुलेशन कि नहीं, मैंने इसको क्यों थोड़ा क्वांटिटी ज्यादा लिया है, मैं बता रहा हूँ 15,000 क्वांटिटी मैंने क्यों लिया है। फर्स्ट थिंग, मार्केट नीचे की तरफ फास्ट आता है, ये मेरे बाय ब्लड में जानता हूं, लेकिन मार्केट नहीं आ पा रहा है। अगर नीचे नहीं आ पा रहे तो कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो इसीलिए मैंने सोचा पहले बार में अगर चला गया ठीक है, लेकिन सेकंड टाइम भी ये नहीं जा पा रहा है। तो अभी मार्केट मुझे बोल रहा है कि नहीं, इट्स ए डे फॉर स्ट्रैडल्स और स्ट्रैंगल प्लेयर, नॉट फॉर द ट्रेंड्स। कि नहीं यहाँ से हम लोग सोच रहे थे ट्रेड लिए और ये 300 पहुंच गया, नहीं, आज स्ट्रैडल स्ट्रैंगल चल रहा है तो चलने दीजिए। और इसके अंदर मेरा अगर 100 रुपये जा रहा है चलेगा, क्योंकि मार्केट बस यहाँ से 200 रुपये मूव करेगा, मुझे डायरेक्टली 200 रुपये फ्यूचर की तरह यहाँ पे मूव होगा, यहाँ पे मुझे डायरेक्टली 200 रुपये का फॉल हो जाएगा। तो इट्स काइंड ऑफ आई गोइंग टू मेक मनी लाइक ए फ्यूचर ट्रेडर। अगर मार्केट 50-60 रुपये भी मूव कर गया तो यही मैं बोल रहा हूँ। सो जस्ट अंडरस्टैंड द गेम, डोंट डिविएट। ओवर ट्रेडिंग होता नहीं है जब तक आप ना करो। मैं बोल रहा हूँ मैं ट्रेडर आपको 100% बना सकता हूँ, लेकिन मुझे 1 महीने का टाइम चाहिए जो कि मेरे साथ आप बैठे रहो, लेकिन इतना टाइम मैं आपको एलोकेट नहीं कर सकता। सबका सेम डिमांड है, मैं कैसे एलोकेट करूँ। तो मेरा इंटेंशन है कि आप लोग जितना जल्दी हो जाए सीख जाओ, सो दैट कि नहीं इन फ्यूचर वी कैन कनेक्ट मोर। तो जितना आप पैसे दिए उतना तो रिकवर, हर एक लर्निंग, हर एक लाइव मार्केट में आपका रिकवर हो जाए, उससे ज़्यादा का रिकवर हो जाए, एटलीस्ट उससे ज़्यादा का प्रॉफिट आप देख चुके हैं। स्टिल लोग कि नहीं सर पैसा क्यों चार्ज करते, अगर पैसे चार्ज नहीं करूँगा तो लोग सुनेंगे भी नहीं। तो मेरा इंटेंशन है कि नहीं, मैं ये सारी चीज़ें बार बार बताता हूँ। मार्केट कल से मैं आपको बता रहा हूँ कि नहीं, मार्केट अभी बाइंग के लिए जाएगा, 38,000 के ऊपर हम लोग बाई करेंगे। यहाँ पे मैंने बाई किया, ओवरनाइट मुझे 20 लाख का प्रॉफिट मिला। और कल मैंने आप लोगों को बताया था मार्केट जब ऊपर से नीचे आके 35,000 के आसपास हॉल्ट करेगा, वेट करेगा, इसी पॉइंट पे फिर बाइंग हैपनिंग हो सकता है। लेकिन मैं सोच रहा था कि नहीं, पहला ही कैंडल रिवर्स हो जाएगा इस तरीके से, जो थोड़ा सा लेट हो रहा है, ठीक है। और उसके नीचे मेरा एसएल है, ठीक है। अगर ये नीचे आ गया आई विल टेक माय एसएल। अगर ये कंटिन्यू किया गलती से, आई विल मेक क्रेजी मनी, एटलीस्ट 100 पॉइंट तो बना ही लूंगा, करेक्ट। तो आई एम जस्ट वेटिंग। कोई अच्छा ट्रेड नहीं है अभी कोई अच्छा ट्रेड नहीं दिख रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि कैंडल्स आर नॉट क्लोजिंग वेल। अगर क्लोज अच्छा दिया होता तो हम लोग ट्रेड लेते, बट द कैंडल्स आर नॉट क्लोजिंग वेल। टच बैंक निफ्टी फॉर्मिंग 5 मिनट इन डब्ल्यू पैटर्न, हाँ 5 मिनट किया होगा, करेक्ट 5 मिनट में किया होगा। इट्स ए फॉर्मेशन, बट एक कंफर्मेशन चाहिए, एक कंफर्मेशन चाहिए। इट्स लुक लाइक इट्स ए फॉर्मेशन, बस कंफर्मेशन चाहिए, ठीक है, एक कंफर्मेशन चाहिए। दिस द एरिया 35,200 170। अगर ये क्रॉस करता है तो दिस द कंफर्मेशन। ट्रेंड लाइन भी एक चल रहा है 5 मिनट चार्ट्स के ऊपर, मैं बता रहा हूँ, नॉट इन 15 मिनट चार्ट्स। ओके, व्हाट अबाउट दिस कॉल्स। आज थोड़ा सा स्ट्रैडल स्ट्रैंगल ही दिख रहा है मुझे मतलब फील नहीं आ रही कि नहीं कहीं एक अच्छा कुछ मिल रहा है। निफ्टी भी देखो नीचे आना स्टार्ट किया। निफ्टी में प्राइस एक्शन थोड़ा सा नेगेटिव साइड है, विच इज़ वेरी गुड। 379 आ चुका है, वी नीड टू बी अलर्ट, क्योंकि ये नीचे आ सकता है। हमको और कोई ट्रेड मिला नहीं है, क्योंकि प्रीवियस कैंडल नॉट इन आवर रूल्स के अंदर नहीं है। प्रीवियस कैंडल, अगर प्रीवियस कैंडल रूल्स के हिसाब से होता फिर हम एग्रेसिव ट्रेड लेते। वी विल हैव दिस सेशन टिल 3:15। नहीं 3:15 तक नहीं होगा, 3:15 तक मैं फिर पागल हो जाऊंगा, मैं नहीं कर सकता। और 15-20 मिनट चलेगा, जो टाइम टेबल है, जो स्केड्यूल है उतना ही है। 1.5 घंटे का सेशन रहेगा। 1.5 घंटे के अंदर 3 से 4 ट्रेड हम लोगों ने लिए और इन द एंड में प्रॉफिटेबल रहा। मिनिमम 100 क्वांटिटी में तो 2,000 का प्रॉफिट हाथ में है, फिर बाकी देखते हैं। और पहला ट्रेड में प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया था, बस आपको एक्सप्लेन कर रहा था। सेकेंड ट्रेड मैंने सही जगह पे बुक किया था, जो कि बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला। सर 1 मिनट RSI स्ट्रेटजी अभी भी वैलिड है क्या? 100%, 100% वैलिड है, लेकिन ये कि आपका कंफर्ट जोन कहाँ पे, आप कौन सा ट्रेड कंफर्ट जोन पे ट्रेड करना चाहते हो, कौन सा ट्रेड आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है। ओके,
सर ये लाइव ट्रेड विथ डेली चार्ज मंथली, नो नहीं होगा। आप मुझे 10 लाख भी दे दो पर मंथ का तो भी मैं नहीं कर सकता। ये मैं मेरे हिसाब से कर रहा हूँ कि कुछ मेरे क्या होता है ना, जो रेगुलर व्यूअर्स है ना उनके लिए मैं कुछ कर नहीं पाया था, तो उसके लिए ज्वाइन बटन इतने पैसे में मैं यही कर पाया। बट इफ़ यू पेड मी 10 lakhs पर मंथ ऑल्सो आई एम नॉट एबल टू डू एवरी डे लाइव ट्रेड, क्योंकि मैं ट्रेडर तभी बना हूँ जब मैं अपने ऊपर फोकस किया हूँ इंस्टेड ऑफ डूइंग प्रमोशन। मैं इंस्टेड ऑफ ये, मैं तो आप लोगों को कॉल देना पसंद करता है कि नहीं, अगर पैसा ही कमाना था मैं बोलता है कि नहीं टेलीग्राम चैनल में कॉल लो और उससे ज़्यादा लोग मुझे मिलते। लेकिन लोगों को ये लगता है कि नहीं हाँ 2000 में क्या होगा क्या नहीं, तो दिस द काइंड ऑफ लर्निंग आप लोग सीख रहे हो। जितने लोग सीख रहे हो मेक श्योर यूटिलाइज इट, तभी वो यूजफुल है, अदरवाइज कोई यूजफुल नहीं है। अभी निफ्टी थोड़ा सा बेंड हो रहा है, बैंक निफ्टी देखते हैं कैसा चलता है मार्केट, how the market will react, we'll see. sir when to convert scalping to positional, अगर प्रॉफिटेबल है, अगर अगर इमेजिन करो कि नहीं ये नेक्स्ट वीक का अगर मैं ट्रेड किया हूँ, नेक्स्ट वीक का ट्रेड किया हूँ, अगर ये 340 से क्लोज होगा नियर अबाउट 300 पे, 300 पे क्लोज हुआ तभी जाके मैं इसको लूंगा। ये क्लोज हुआ है, मैंने ट्रेड लिया कितने में, मैंने ट्रेड लिया था लेट्स सी, मैंने कितने में ट्रेड लिया था 360 के आसपास, और ये क्लोज दिया है 350 में, तो मैं इसको ओवरनाइट नहीं लेने वाला हूँ, मैं फंस सकता हूँ, मार्केट कहीं पे भी खुल सकता है। अभी देख रहे हो मॉर्निंग का जो 5 लाख का लॉस था राइट, वो कवर हो गया। आपको नहीं लगता है कि नहीं बस ट्रेड लेना चाहिए, बस मार्केट अब उसका डिसाइड करेगा। यहाँ पे देखिए, सॉरी सॉरी मैं गलत जगह देख रहा था, ये मैं फुट बाइंग पे देख रहा था। तो यहाँ पे हम लोग का 5.5 लाख का जो रिस्क था, अभी वो ऑलमोस्ट हम लोगों को 1.5 से 2 लाख कवर हो चुका है, करेक्ट कवर हो चुका है। अभी अगर मे बी 336 का लो लगाया था, अगर और थोड़ा लो लगा दे तो हम लोगों का लॉसेस भी प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। बट मेरा वो टारगेट नहीं है, मेरा टारगेट है कि नहीं आज एटलीस्ट ये डे का हाई ब्रेक करे, डे का हाई अगर ब्रेक करता है तो ही एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है ये ट्रेड लेने का। डे का हाई ब्रेक करना चाहिए, एक अच्छी जगह पे है, लेकिन ये ट्रेंड लाइन में ना इतना बार हिट कर चुका है कि पूछो मत। ये ट्रेंड लाइन 1 2 और यहाँ पे अभी फिर से आया है नीचे की तरफ, तो इतना बाइंग के साइड मोमेंटम ही नहीं है। यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, इसी को अभी रेस्पेक्ट कर रहा है, और ये रेस्पेक्ट एक्चुअली चला जाना चाहिए यहाँ तक। अगर ये चला गया ठीक है, नहीं जा पाया तो फिर विल एग्जिट फ्रॉम आवर ट्रेड विथ एसएल। मे भी हो सकता है कि थोड़ा एसएल कम हो जाए, क्योंकि प्रीमियम एडजस्ट हो जाएंगे तो एसएल भी कम हो जाएंगे, तो विल सी। अभी 343 है और अभी मैं एसएल प्लान कर लूंगा 400 का, 20 रुपये बचा लूंगा। 337 हो चुका है, गुड। इसको जाना चाहिए, इट शुड नॉट बी वेट एक्चुअली, इसको 200 पहुंच जाना चाहिए। राउंड लेवल बहुत क्विकली अटैच करना चाहिए, सो दैट कि ना शॉर्ट कवरिंग तभी होंगे। नहीं आ रहा है तो फिर वो स्टाइडल स्टाइडल बन के ही रह जाएंगे। ये जब तक 200 टच करेगा तो जितने लोग ट्रेड किए होंगे 400 500 जो शॉर्ट किए होंगे उनको थोड़ा सा फील आने लगेगा, फिर उन लोग अपना पोजीशन रोल ओवर करने लगेंगे, तब तब जाके ये डांस होगा। 2 लाख का कुछ लॉसेस यहाँ पे बचा हुआ है, सो विच इज वेरी गुड। ओके, पुट ऑप्शन प्राइस नहीं बढ़ रहा है और मार्केट नीचे जा रहा है, एग्जिट करना चाहिए क्या? करेक्ट, अगर पुट के प्राइस नहीं बढ़ रहे हैं और मार्केट नीचे जा रहा है दैट मीन्स इट्स अ स्लो मोमेंटम, और बेटर है जो भी प्रॉफिट मिल रहा है निकल जाए, क्योंकि पुट के साइड कभी आपको स्लो मोमेंटम नहीं मिलता है, ये ध्यान में रखिए। पुट के साइड हमेशा फास्ट मोमेंटम रहता है, स्लो मोमेंटम नहीं रहता है, तो मेक श्योर कि नहीं अगर पुट के साइड स्लो मोमेंटम हो रहे हैं निकल जाइए, दिस इज नॉट द ट्रेड। गुड क्वेश्चन। डीके ऑफ प्रीमियम एग्जिट, डीके ऑफ प्रीमियम करेक्ट एग्जिट, सो मेरे लिए अभी डीके ऑफ प्रीमियम इज गुड, मैं उसको होल्ड करूंगा, क्योंकि मेरे लिए प्रीमियम डीके होना ही अच्छा बात है। ओके, कॉल कैसे दिख रहा है, लेट मी सी द कॉल्स। करेक्ट, धीरे धीरे कॉल्स बढ़ने लग रहे हैं। 33 32, उतना 200 भी नहीं जा पाया अभी तक, 200 पहुंच जाना चाहिए था, बट ठीक है। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों थोड़े से सिंक में आ रहे हैं, दोनों सेलिंग के लिए आ गए, अभी थोड़े से सिंक में आए हैं, देखते हैं क्या होता है। इंटरेस्टिंग, कितने लोगों को इंटरेस्टिंग लगा, सीखने मिला बहुत सारी चीज़ें। आई होप कितने लोगों ने पैसा कमाया, जितने भी हम लोगों ने ट्रेड लिया अब तक। वीकेंड तक मिलेगा, वीकेंड तक आपको पुणे का डिटेल्स मिलेगा। यहाँ पे समय अराउंड 3.5 लाख के आसपास कुछ मेरा लॉसेस चल रहा है, अभी भी 17 लाख के आसपास कुछ प्रॉफिट दिख रहा है नेट टू नेट में। इसको पहुंच जाना चाहिए 200, वो पहुंचा नहीं है अब तक, ठीक है। क्यों नहीं देख रहे हो? 5 में मैं नहीं देखता हूँ, 5 में 2018-19 में देखता था, नॉट राइट नाउ। सो 5 में बहुत पहले देखता था मैं।
मेरे वो ट्रेड्स मेरे अलग ट्रेड्स हैं अभी थोड़े, बट वो बहुत अच्छा पैसा देते हैं। 5K, 3000, 1200, 300, 700, 20K, 21, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा पैसा कमाया। कुछ लोग लॉस भी किए होंगे, दैट आई नो, बट 21,000, 10K प्रॉफिट, वेरी गुड। बट हाँ, आई नो दैट कुछ लोग लॉस किए होंगे 2K, बट मैंने मैंने आपको जितना भी ट्रेड लिया है प्रॉफिटेबल हो उतना मैंने प्लान किया, और प्रॉफिटेबल हम लोग ले रहे। अगर फायर्स में देखेंगे तो इट्स ऑन 2000 प्रॉफिट मेरे लिए। 100 क्वांटिटी में 2000 प्रॉफिट कुछ खराब नहीं होता नेट टू नेट में। और 100 पॉइंट मतलब ऑलमोस्ट 20 से 25 पॉइंट मिल चुके हैं। और दैट टू ने पहला ट्रेड मैंने एग्रेसिवली बुक नहीं कर पाया प्रॉफिट। कुछ लोग बुक किए होंगे जब मैंने बताया बुक कर लो कर लो, मैं थोड़ा सा वेट कर रहा था। तो 3.5, वेरी गुड। 3012, तो चलो एटलीस्ट आपका फीस तो रिकवर हो गया, फिर उसके बाद अभी बोनस मिलेगा इन फ्यूचर। चलो, ढेल को 2K प्रॉफिट। आई नो कुछ लोगों के लॉसेस भी होंगे, इट्स अ पार्ट। सब लोग मेरे साथ बैठ के ट्रेड करें या कुछ करें, उन लोग गवा ही देंगे, सो ये होता है। लेकिन मैक्सिमम लोग प्रॉफिट किए होंगे, क्योंकि हम लोग जब मेरे अकाउंट में प्रॉफिट है तो आपके अकाउंट में कैसे नहीं होगा, सो इट विल बी देयर। बट वो फील नहीं है मार्केट में। मार्केट में फील इन द सेंस वो मोमेंटम नहीं है ना, ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। अभी अगर देखोगे ऑलमोस्ट 38,000 यहाँ पे स्टार्ट हुआ था मार्केट, और बस 100 पॉइंट का मोमेंटम किया है ऑन एक्सपायरी। दिस द फर्स्ट एक्सपायरी आफ्टर 5 और 6 एक्सपायरी। मार्केट में इतना स्लोनेस है, अदरवाइज रेस्ट एक्सपायरीज आर गुड। अभी देखो 190, ये मैं बोल रहा हूँ, ये मोमेंटम पेंडिंग था। 200 चला जाना चाहिए, डायरेक्टली राउंड नंबर पहुंचना चाहिए 224। अभी अगर देखेंगे 48,000 का माइनस। आपको नहीं लगता मेरा 5.5 लाख का लॉस कवर हो चुका है? अभी अगर मैं इसको बंद भी कर दूं, आई एम हैप्पी, क्योंकि मेरा मेरा पैसा रिकवर हो चुका है। सो दिस इज काइंड ऑफ ट्रेड। आई ऑलवेज फोकस ऑन माई रूल्स, मैं कभी डिविएट नहीं होता रूल्स से। तो चलो 95,000 कुछ ऐसे चल रहा है, -79, 73। विल होप कि नहीं 200 तक या तो आ चुका है। अभी देखते हैं किस तरीके से मार्केट मूव करता है। शॉर्ट कवरिंग आती है नहीं आती है समझ में आएगा थोड़ी देर में। लो 22, ग्रेट। और जितने लोग अगर शॉर्ट किए हो इसको, मेक श्योर कीजिए कि नहीं प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर दीजिए थोड़ा थोड़ा, क्योंकि इट्स ऑन रिस्की ट्रेड। मैं बार बार बता रहा हूँ कि नहीं, इट्स इन रिस्की ट्रेड, वो रिस्की ट्रेड है। फॉर नाउ सीट्स आर नॉट अवेलेबल, आई गेस नीड टू चेक इन वेबसाइट, मतलब मुझे चेक करना पड़ेगा, बट नहीं है। सीट ज़्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि होटल का जो लेंथ है वो कम है। प्लीज़ ऐड फ्यू मोर सीट फॉर, पॉसिबल नहीं है, होता तो मैं कर देता, बट स्टिल मैं चेक करूँगा वेबसाइट, मतलब इसमें है तो फिर वो अनाउंस करूँगा, नहीं तो नहीं। एक्सप्लेन व्हाई समटाइम्स सी वीडियोस, सॉरी नहीं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लग रहे हैं ना, इस वीडियो के नीचे आप लोग पोस्ट कर लेना, सो दैट कि मैं नेक्स्ट टाइम जब आऊँगा तो क्वेश्चन पढ़ लूँगा। लास्ट टाइम इतना क्वेश्चन नहीं थे, बहुत सारे लोगों ने होमवर्क किया था, विच इज़ वेरी गुड साइन कि नहीं आप लोगों ने एग्जैक्ट डेट एग्जैक्ट आई वीक के साथ होमवर्क किया था। और 90% आर करेक्ट, क्योंकि सब लोगों का देखना पॉसिबल नहीं था, लेकिन जितना मैंने देखा 90% आर करेक्ट। लेकिन कुछ लोग 5 मिनट में चले जा रहे हो, डोंट डू दैट। मैंने आपको 15 मिनट में सिखाया है, तो 15 मिनट में स्टिक रहो। कहीं ट्रेड नहीं जाने वाला, आपने देखा कहीं ट्रेड नहीं भागने वाला। अभी अगर देखोगे मार्केट बस यहां से यहां मोमेंटम किया, सॉरी यहां से यहां नीचे के मोमेंटम किया, मेरा 60 रुपीज का एसएल गया। मार्केट बस यहां से यहां तक मोमेंटम किया, मुझे 60 रुपीज पे बैक हो गया। जस्ट इमेजिन करिए मार्केट अगर 100-150 पॉइंट मूव करे तो मुझे इजीली पैसा मिल जाएगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ मार्केट को टाइम दो। आज मार्केट साइडवेज चल रहा है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट्स अ रिस्की ट्रेड। आज मार्केट को रेस्पेक्ट करो। मार्केट अगर यहाँ से नीचे आ जाता है, डोंट फाइट फॉर इट कि नहीं यहां से फिर नीचे आ जाएगा तो फिर एग्रेसिव सी सेल कर लूंगा। नहीं, गलती से मत करो एग्रेसिव सी सेल। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि मॉर्निंग से ही मार्केट कभी सेलिंग में आपको हाथ ही नहीं टच नहीं करने देगा। अब अभी अगर देखोगे सेलिंग मार्केट ये था, आप कब टच करोगे मार्केट को? इतना बड़ा कैंडल गिर गया, तुरंत गिर गया, नेक्स्ट डे मार्केट गिरा, फिर ऊपर की तरफ गया। जब यहाँ पे फिर ब्रेकआउट दिया, आप टच करने के लिए मौका नहीं देगा, तुरंत 700 से लेकर 400 मतलब ऑलमोस्ट आ जाएगा 200-250 पॉइंट। यहाँ पे वो टच नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ पे टच करोगे इतना बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा। इन दिस केस अगर देखोगे उसके बाद इट्स ए सेलिंग मार्केट। ओपन हुआ डायरेक्ट 400 पॉइंट फॉल हो गया, यहाँ पे और टच नहीं कर सकते। मार्केट ओपन हुआ फॉल हो गया। सो दिस इज ए बाइंग मार्केट। सो स्लो एंड स्टडी जा रहा है ऊपर की तरफ। अगर नीचे आ रहा है मार्केट को रेस्पेक्ट करो, अपना स्टॉप लॉस डाल दो, एग्जिट कर जाओ कि नहीं हाँ ये मेरा एसएल है, मार्केट ग्रेट है, निकल जाओ।
अगर मार्केट फेवर में जा रहा है ट्रेल करते चलो। इन दिस केस मेरा स्टॉप लॉस अभी कम हो चुका है, मेरा स्टॉप लॉस है अभी हाई कितना है 400 का एसएल डालूंगा, क्योंकि 420 का मैंने एसएल प्लान किया था, बट अभी मार्केट धीरे धीरे एटलीस्ट मेरे फेवर में जा रहा है, तो मैं इसका स्टॉप लॉस रखूंगा अभी कितना समय अराउंड 400 का, 20 रुपीज का एसएल और कम हो गया। और मैं आपको बता रहा हूँ इतना बड़ा क्वांटिटी कोई नहीं ट्रेड लेगा आपके सामने, क्योंकि लॉसेस एंड ऑल एवरीथिंग प्लान रहता है। और मैं आपके सामने बार बार ट्रेड ले रहा हूँ कि नहीं, यू शुड फील कि नहीं किस तरीके से ट्रेड प्लान किया जाता है, प्लानिंग कैसे होता है, स्टॉप कहाँ पे रहेगा, स्टॉप कब ट्रेल होगा, सो दैट आने वाले टाइम में आप लोग सीख पाओ। क्योंकि हर दिन मैं आपके साथ नहीं रह पाऊंगा, तो जितना भी टाइम मिल रहा है आप लोग उसको यूटिलाइज करके सीख पाओ। ग्रेट। व्हाट इज द मेजर डीएलए ब्रेकआउट और पुल बैक रिट्रेसमेंट का? सो व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन ब्रेकआउट एंड पुल बैक? फॉर मी इट्स अ क्वांटिटी साइज डिफरेंट। मैं बताऊंगा नेक्स्ट टाइम जब पुल बैक ब्रेकआउट हम लोग देखेंगे, तब हम लोग क्वांटिटी साइज का डिफरेंस होगा। क्वांटिटी साइज इज प्ले मेजर रोल्स इन ब्रेकआउट। ब्रेकआउट एंड पुल बैक मेरे लिए ऑलमोस्ट दोनों सेम है, लेकिन एक जगह पे मेरा क्वांटिटी साइज कम रहता है, एक जगह पे क्वांटिटी साइज आई कैन टेक ह्यूज क्वांटिटी साइज। तो अभी अगर नेट टू नेट में देखेंगे 17,000 प्रॉफिट, 11,000 प्रॉफिट, वेल एंड गुड। 5.5 लाख का जो लॉस हुआ था रिकवर्ड हो गया। अभी मेरे लिए जो भी मिलेगा बोनस है, अगर मार्केट मेरे फेवर में जाता है। लेकिन 200 गया और फिर आ गया रिटर्न, 200 जा रहा है, आ रहा है, ठीक है, चलने दो, ये टाइम पास चलने दो, विल सी क्या होता है। साइडवेज ही चल रहा है, मार्केट को एक्चुअली फ्लो में निकलना चाहिए, बट वो नहीं निकल रहा है। अभी देखो 3 कैंडल नेगेटिव बनाया यहीं पे, 3 कैंडल पॉजिटिव भी बनाया वहां पे। किसी को तो एक ब्रेकआउट देना चाहिए, एक इसी लेंथ का कैंडल बनना चाहिए। यहाँ पे अगर देखेंगे बीच में कहीं पे भी एक बड़ा लेंथ का कैंडल नहीं है। इतना बड़ा अगर कैंडल भी बना रहा है कहीं पे भी, तो एक कंफर्मेशन होगा कि नहीं हाँ एक अच्छा ट्रेड मिला है, लेकिन वो मिल नहीं रहा है, तो ठीक है, वेल एंड गुड। बट लॉसेस रिकवर हो जाते हैं। जब तक आपका लॉसेस छोटे हैं लॉसेस रिकवर हो जाएंगे, लॉसेस अगर बड़े हैं तो रिकवर नहीं होंगे। अगर इमेजिन करो पहले ट्रेड में अगर मैं सोचूंगा कि नहीं हाँ जाने दो, ये ट्रेड अभी देख रहे हैं, पहला ट्रेड में भी ये हुआ था, ऊपर जाके नीचे आ गया था, मैं इसको होल्ड करूंगा, हो सकता है यहाँ से या 700 चला जाए, 800 चला जाए, उसके बाद आप भले अच्छे ट्रेड जितने भी ले लो, 5 ट्रेड आपको लगेंगे ये कवर करने के लिए, लेकिन अभी मेरे स्टॉप लॉस कम है। हाँ यहाँ पे अभी ट्रेंड बैंड नहीं हुआ, ऑप्शन चार्ट के अंदर ये ट्रेंड बैंड नहीं हुआ है, लेकिन अगर ये बैंड हो गया राइट, तो फिर अनयूजुअल प्राइस मोमेंटम आपको देखने मिलेंगे, बड़ा कैंडल बनने लगेंगे, बट अभी तक वो दिख नहीं रहा है साइन। बैंक निफ्टी में बाइंग के लिए कुछ दिख नहीं रहा है अभी तक, मतलब बहुत स्लो मोमेंटम, इतना स्लो मोमेंटम मजा नहीं आ रहा। ओके चलो नेक्स्ट क्लास हम लोग पीएम स्पीच विल इफेक्ट द मार्केट। सर पीएम का स्पीच है विल वेट इफेक्ट द मार्केट, पॉसिबल है, कुछ भी अगर बोल देते हैं पॉसिबल है। देन इन दैट केस अगर कुछ है, कुछ अगर बोल रहे हैं तो मे बी नेगेटिव साइड पॉसिबल है, जा सकता है फिर से मार्केट, क्योंकि न्यूज कभी मार्केट रिएक्ट मतलब अच्छा पसंद नहीं करता, भले गुड न्यूज हो बैड न्यूज हो, मार्केट हमेशा थोड़ा नेगेटिव फील करता है, क्योंकि सडनली अगर कुछ न्यूज आता है मार्केट के अंदर थोड़ा सा वो पैनिक सिनेरियो रहता है, तो पॉसिबल है। और जितना भी न्यूज हो हम लोग स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे हैं, इमेजिन करो स्टॉप लॉस 420 रखा हूँ, 450 हो गया, 480 में हुआ, ठीक है ना, 20-30-40 रुपए और ज्यादा हो गया ड्यू टू बिग मोमेंटम, ठीक है चलेगा, आई कैन मैनेज इन माई नेक्स्ट ट्रेड। लेकिन 420 का एसएल 520 नहीं होना चाहिए, उतना बड़ा एसएल नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर से नेगेटिव आ रहा है, गुड, आने दो, हु केयर्स, हमारे पास तो अभी एसएल कम हो चुके हैं। मेंबर्स फर्म 3 में पुल बैक स्ट्रैटेजी इज अमेजिंग, ग्रेट, थैंक यू। सारे स्ट्रैटेजी अमेजिंग है जब तक मैं आपके सामने हूँ। आप अगर अकेले बैठोगे तो आपको कोई स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि आपके पास वो पेशेंस ही नहीं है उसको प्रैक्टिस करने के लिए। वेट करो, ट्रेड मिलने के लिए वेट करो। अभी तक कोई ट्रेड नहीं मिला है, मैं वेट कर रहा हूँ। 2 ट्रेड मिला, हम लोगों ने दोनों लिए, एक जगह पे 1:1 मिला, एक जगह पे 1:2 मिला। तो यही है होता है ट्रेडर, अपने आप को कंट्रोल करना। मैं आप जब तक आपके सामने हो आप लोग बहुत अच्छा पैसा कमाओगे, मैं जब तक सामने नहीं हूँ डिसिप्लिन ट्रेडर पैसा कमाएंगे, नॉर्मल ट्रेडर उन लोग नहीं कमा पाएंगे। बट जितना नॉलेज आपके पास है, आई होप कि नहीं सब लोग पैसा कमा पाओ, क्योंकि मैं आपके पॉकेट से पैसा नहीं कमा रहा हूँ। देयर इज लॉट ऑफ एम्यूचर्स, उनके पॉकेट से हम लोग पैसा कमाएंगे, जो लोग डिसिप्लिन नहीं बनेंगे उनके पॉकेट से पैसा जाएगा, दैट्स इट। एनी प्लान फॉर कोलकाता? नहीं है, कोई नहीं है। रिक्वेस्ट फॉर प्लीज कीप द वीडियोस लर्निंग पर्पज मेंबरशिप फॉर लाइफ लॉन्ग के लिए नहीं हो पाएगा, बट डोंट वरी, वहीं पे है, आप लोग 2-3 बार 4 बार देख सकते हो। सर ट्रेल कैसे करते हैं? ट्रेल मतलब अगर एक क्वांटिटी में ट्रेड कर रहा होता तो मैं एग्रेसिवली ट्रेल करता, मतलब चार्ट पे ही ट्रेल करता, लेकिन मैं क्या बोलते हैं उसको, क्वांटिटी कम में ट्रेड कर रहा हूँ, ज़्यादा हैवी क्वांटिटी में ट्रेड कर रहा हूँ, तो इट शुड बी ऑन प्राइस वाइज कि नहीं यहाँ आ जाएगा तो 400 आ जाएगा तो मैं निकाल दूंगा, इस तरीके से।
इसका लो नहीं ब्रेक हुआ, लो ब्रेक होता तो एक अच्छा मोमेंटम होता, बट ठीक है, आई एम रेडी टू टेक दैट लॉस, क्योंकि मेरे सामने 200 रुपये का प्रॉफिट था। और अभी अभी देख रहे हो थोड़ा सा डाइसी लग रहा है ना आपको फिर से, क्योंकि ये निकल जाना चाहिए था 200 250 ऐसे करके निकल जाना चाहिए था, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना देता, फिर सारे गेम चेंज हो जाते, सारे इक्वेशन चेंज हो जाते इमीडिएटली। सब लोग छोड़ के भागना स्टार्ट कर देते शॉर्ट कवरिंग, और मैं शॉर्ट कवरिंग का ही वेट कर रहा हूँ, बट इतना अच्छा मोमेंटम नहीं है। वीकली चार्ट, ओके, वीकली चार्ट कल का दिन पेंडिंग है, इसीलिए ये मूव नहीं कर रहा है, क्योंकि कल में भी थोड़ा सा और अपसाइड, ठीक है, नो इशू। मंथली लुक, ओके, डेली थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि नहीं, आई थिंक कवर कर लूँगा, क्योंकि डजेंट लुक गुड। थोड़ा सा मुझे और थोड़ा सा स्टॉप लॉस कम में निकाल दूंगा, 380 के आसपास निकाल दूंगा, 30 रुपये का एसएल होगा, एटलीस्ट 10 लाख तो बच जाएंगे आज का दिन का, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो चलो एवरीवन, मैं सेशन क्लोज कर रहा हूँ, थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है फिर से, 10-6 हो रहा है, विल वेट। सेशन में क्लोज कर रहा हूँ, फिर हम लोग नेक्स्ट मिलते हैं। मैं आपको पुल बैक एंड ऑल जो भी हम लोग का स्केड्यूल है वो सीखेंगे। ओके, ग्रेट सर, इट्स बेटर टू सी बैंक निफ्टी फ्यूचर चार्ट। नो, मैं हमेशा स्पॉट चार्ट देखता हूँ, मैं फ्यूचर चार्ट नहीं देखता। आई डोंट, मुझे मुझे पता नहीं, मैं इसी में कंफर्टेबल हूँ, मैं स्पॉट चार्ट में ही देख के ट्रेड करता हूँ, कभी मैं इसमें नहीं देखता। सर ड्यू टीच ऑप्शन चेन एनालिसिस, मैं जो फॉलो नहीं करता वो मैं क्यों टीच करूँ? आई नो कहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हो रहा है, कहाँ पे ओआई बिल्डअप हो रहा है, वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट में देख सकते हो, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो है, लेकिन जो कोई नहीं देखता वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो इट्स ऑल अबाउट प्राइस एक्शन, इतना इजीली मैं आपको सिखा रहा हूँ कि नहीं इसमें ट्रेड मिले। ऑप्शन चेन देख के मैं आज क्या ट्रेड लेता, ट्रेड नहीं ले पाता, तो इट्स ऑलवेज बेटर कि नहीं, ट्रेड लेना इंपॉर्टेंट है। और हम लोगों ने 4 ट्रेड ले लिए हैं या 2 ट्रेड ले लिए हैं, दोनों ट्रेड में मेरा लॉसेस रिकवर होके प्रॉफिट कभी कभी दिख रहा है, या प्रॉफिट रिकवर हो चुका है, हम लोगों का फायर से प्रॉफिट हो चुका है। सो इम्पोर्टेंट हम लोग पैसा कमाए हैं, गामा थीटा सब सब सबसे पैसा मिलता है, लेकिन मेक श्योर कीजिए कि ना आपको क्या आएगा, जितना इजी होगा उतना आपका ट्रेड होगा। वन यू विल ट्रेड इन क्रिप्टोस, क्रिप्टोस आई थिंक मोस्टली ये फाइनेंशियल ईयर के बाद मैं क्रिप्टोस में ट्राई करूँगा। सो क्रिप्टोस इज इन माई लिस्ट, 110% आफ्टर दिस फाइनेंशियल ईयर। मैं क्रिप्टो प्लान करूँगा कैसे होता है। वेन टू टेक पोजीशन ओवरनाइट, वेन टू टेक पोजीशन, अगर मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया है, मैंने कितने में ट्रेड लिया है, 350 में ट्रेड लिया है, अगर ये 190 250 के नीचे कहीं क्लोज देगा या 230 के नीचे कहीं क्लोज देगा, तभी जाके मैं इसको ओवरनाइट लेके जाऊंगा, नहीं तो मैं ओवरनाइट गलती से नहीं लेने वाला। मतलब ये तो ऐसे भी आज का ट्रेड है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक का अगर मैं ये शॉर्ट किया हूँ, इमेजिन करो एट द मनी के आसपास, ये थोड़ा डीप इन द मनी है, मैं एट द मनी पे अगर शॉर्ट किया हूँ, मैं समय अराउंड मेरा प्लान रहेगा कब ये ट्रेड 230 के नीचे क्लोज हो, अगर 230 के नीचे क्लोज हो रहा है तभी मैं इसको घर लेके जाने वाला हूँ, नहीं तो नहीं। क्योंकि कल मैंने शॉर्ट अगर देखेंगे, थोड़ा सा पोजीशन में दिखा रहा हूँ, तो जो प्रॉफिट हुआ है इसको अगर देखेंगे, कल आप लोगों ने देखा होगा मैंने इसको शॉर्ट किया था 230 के आसपास, 230 के आसपास शॉर्ट किया था, और कल का जो क्लोजिंग प्राइस था 130 या 160 के आसपास कहीं पे क्लोज किया था, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट इन द मनी पे मैं था। फिर उसके बाद 60, मैंने इसको कल आई थिंक 2 बार ट्रेड लिया है, मॉर्निंग में भी ट्रेड लिया था, फिर एवरेज प्राइस इसका बना होगा 230, और मैंने इसको कवर किया 60। ये अगर होल्ड करता तो 60 रुपीज़ और मिल जाते हैं, लेकिन अगर ट्रेंड मिल गया गलती से, जैसे यहाँ से अगर ट्रेंड मिल गया गलती से, तो मुझे 60 रुपीज़ नहीं, 60 रुपीज़ से और ज़्यादा भी मिल सकते हैं। तो उसके लिए मैं ऑलवेज फोकस ऑन कि किस तरीके से अकाउंट ग्रो करेगा, नहीं होता है तो फिर छोटे छोटे लॉसेस में लेना प्रीफर करता हूँ टू गेट एन वेरी गुड ट्रेड। तो पोजीशन इंट्राडे में स्टार्ट होता है, फिर उसके सर यूर एग्रेसिव रिस्क टेकर, इज इट गुड फॉर अस ऑल्सो? नो, इसलिए मैं बोला कि नहीं, मेरा जीरोधा का ट्रेड बिल्कुल फोकस मत करो, उसके लिए टाइम लगेगा, बिल्कुल फोकस मत करो, जो मैं आपको सिखाया है उसके ऊपर फोकस करो। बट आप लोग देखते हो ना किस तरीके से एक ट्रेडर बड़ा क्वांटिटी ट्रेड लेता है, इतना बड़ा क्वांटिटी, बस आपको शोकेस करने के लिए मैं कुछ ट्रेड ले रहा हूँ, सो दैट आप लोग सीख पाओ, समझ पाओ, साइकोलॉजी आ पाए। लेकिन इतना बड़ा रिस्क मैंने आपको कभी सजेस्ट ही नहीं करूंगा। आप एट द मनी पे ही रहो, इन द मनी पे जाओ मत, मैंने आपको पहले से बताया, अगर इन द मनी में जाना है, पहले एट द मनी पे आप एक एक लॉट लेके 200 पॉइंट प्रॉफिट पहले कैप्चर कर लो। 200 पॉइंट प्रॉफिट आ गया, फिर इन द मनी में एक ट्रेड लिए, 50 रुपये का रिस्क चला गया, स्टॉप लॉस चला गया, चलेगा, क्योंकि 150 पॉइंट का प्रॉफिट है। तो इन दैट वे यू कैन ग्रो। और इन द मनी में ट्रेड करने से ही पैसा मिलता है, ऐसा कोई कहीं लिखा नहीं है। तो मेक श्योर कि नहीं, जैसे आपको कंफर्टेबल है, जो आपका रिस्क कंफर्टेबल है वो प्लान करो, ठीक है। होमवर्क, ग्रेट, सेम होमवर्क आप फोकस करके रखो कि नहीं, आज तक जितना मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, ट्रेंड रिवर्सल हो गया, या फिर आप लोगों का ट्रेंड रिवर्सल के बाद मैंने आपको बताया था पुल बैक हो गया, ये 2 सेटअप को थोड़ा सा फोकसली
पूरा बहुत अच्छे तरीके से उसको थोड़ा सा एक बार पढ़ के आना, चीज़ें करके आना, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब पुल बैक बताऊंगा क्वांटिटी साइज जब डिफर होंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। करेक्ट। मेक श्योर कीजिए जो मैं आपको बता रहा हूँ फोकस करो, उसको एक बार फोकस करो। अभी क्वांटिटी साइज बढ़ाना है नहीं, ऑप्शन सेलिंग में ज़्यादा पैसा नहीं लगता है ना बाइंग में लगता है, दोनों केस में। मेरे लिए तो दोनों ही केस में पैसे ज़्यादा नहीं लगते हैं। हाँ, सेलिंग में थोड़ा सा आपको आउट ऑफ द मनी खरीदना पड़ता है, अदरवाइज पैसे एडजस्ट हो जाते हैं, कम पैसे में भी काम हो जाता है। ओके, प्लीज सजेस्ट योर फेवरेट प्राइस एक्शन। यही सारी चीजें हैं जो मैं सिखा रहा हूँ आप लोगों को, और कुछ कैलकुलेशन है। मैं आपको अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि नहीं 10% भी आप मेरे से सीखोगे ना तो भी बहुत अच्छा ट्रेडर बन सकते हो, क्योंकि बाकी सारे 100% सिखाने के लिए आपके पास भी 1 करोड़ होना चाहिए, 10 लाख होना चाहिए, सो दैट कि नहीं हम लोग सारे ट्रेड ले पाए। और अकाउंट में 30,000 है और हम लोग अगर करोड़ों का बातें कर रहे हैं तो फायदा नहीं है। अब फॉर दैट क्या है ना, ये होता है कि नहीं पहले मैं लर्निंग कराता हूँ, फिर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं, फिर आपको बिलीव आता है, तो उसके लिए मेरा एफर्ट बहुत लग जाएगा। और दिस इज नॉट द टाइम पूरे एग्जैक्टली अगर हजार क्वांटिटी सब लोग सॉर्ट करेंगे, चलो 1000 क्वांटिटी सॉर्ट कर रहे हैं, दिस इज टाइम, ये मार्केट जा सकता है आ सकता है, दिस द ट्रेड, फिर इसको पोजिशनल लेके जाएंगे, फिर पोजिशनल लेने में ओवरनाइट रिस्क क्या होता है, तो इसके लिए 4-5 दिन लगेंगे। और पोजिशनल ट्रेड में कैसे सिखा दूंगा कि जो कि ओवरनाइट रिस्क का ट्रेड ही आप नहीं ले रहे हो, बस सुनोगे आप, सुनने में फायदा नहीं है। शुड आई होल्ड 35,100 स्ट्रैडल? होल्ड करके रख सकते हो आप, अभी तक होल्ड करके रख सकते हो। लग रहा है एक्शन स्टार्ट होगा समय अराउंड 11:30 हो रहा है, समय अराउंड स्टार्ट होगा एक्शन 12:30 के बाद। टिल 12:30 यू कैन होल्ड, सो एनीथिंग आफ्टर 12:30 एनीवेयर, इफ इट इज ब्रेक लो एग्जिट, इफ इट इज ब्रेक हाई यू कैन एग्जिट। सो तब तक बीच में बने रहो, कोई इशू नहीं है। आप 35,000 तक तो होल्ड करके रख सकते हो, 35,000 तक आपको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि आपने 38,100 का स्टैडल बनाया है, बहुत ही अच्छे जगह पे बना है, तो आप होल्ड करके रख सकते हो। इधर 35,000 टच करे तो इग्नोर करना है, एग्जिट कर लेना है, या फिर 38,300। लेट मार्केट डिसाइड कहाँ पे जा रहा है। अगर इसके बीच में क्लोज हुआ आई गोइंग टू गेट वेरी गुड मनी। कैन यू फाइंड एसएल हंटिंग? ऐसा कुछ होता नहीं है। सो मैंने आपको इतना बताया, मेरा एसएल ले लो ना, आप, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे है एसएल हंटिंग, कर लो। मैं अभी कितना 340 में चल रहा है, 380 400 अभी इमीडिएटली अगर कोई आएगा ऐसे ऐसे हिट करके चला जाएगा तब ये ऐसे हिट हंटिंग ऐसा कुछ हुआ। नो नो, ऐसा ऐसा होता नहीं है। मार्केट में सभी तरीके का ट्रेडर होते हैं, तो सब तरीके का पोजीशन बनाया रहता है, कोई एसएल हंटिंग एंड ऑल, कोई कोई स्टॉक में मैनिपुलेट होता है नो डाउट, लेकिन उस ट्रेड में आप ट्रेड कर रहे हो, उस स्टॉक में आप ट्रेड कर रहे हो, प्रोबेबिलिटी कम होगा। 1-2 ट्रेड होंगे, लेकिन बार बार आपके पास इतना पैसा है कितना कि नहीं लोग एसएल हंटिंग करेंगे। मैं 5 करोड़ यूज कर रहा हूँ, 5 करोड़ नथिंग इन फ्रंट ऑफ द मार्केट। लोग यहाँ पे 500 करोड़ 1000 करोड़ यूज कर रहे हैं, उनको टेंशन है। मेरा तो बस 5 CR है और उसके अंदर से मेरा 5 या 10 लाख का एसएल है, उसको हट करके नहीं होता, डोंट वेरी। ऑप्शन सेलिंग आप अगर रेगुलर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, आप पुराने वीडियो देखोगे तो उसी में अंदर वेंकट रेड्डी जी वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं ओनली सेलिंग के लिए भी है, बाइंग के लिए भी है। सर 8,000 सब्सक्राइब, फैसल एडवाइस समथिंग ऑन डिस्काउंट जस्ट 12 देखेंगे, कुछ कुछ मैं देखूंगा, कुछ अगर रहता है प्रोमोशनल तो मैं देखूंगा। एनी बुक फॉर प्राइस एक्शन? आई हैवंट रीड एनी गुड बुक इन प्राइस एक्शन, तो मैं आपको सजेस्ट नहीं कर सकता, मैंने आज तक नहीं रीड किया है कोई। अच्छा सर, शॉर्ट कवरिंग ठीक है, एक्सटेंड हो गया है टाइम थोड़ा सा। मैं थैंक यू एवरीवन, आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। फिर हम लोग मिलते हैं, जिस तरीके से स्केड्यूल है उस हिसाब से हम लोग फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।